अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप? फ्रेश सुबह सुबह। वैसे सुबह सुबह मैं इतनी तैयार होके आती हूँ और बहुत सारे लोग बड़ा कमेंट भी कर रहे थे, अल्लाह सुबह सुबह इतनी तैयार हो जाती हैं, कैसे करती हैं आप, क्या करती हैं, ऐसे कैसे तैयार हो सकती हैं? भाई तैयार होना, 16 श्रृंगार करना हमारा हक है, वो भी पैदाइशी हक। खूबसूरत लगना, चाहे हम किस भी उम्र में हो, हम छोटी बच्ची होती है और अम्मा हमारी पोनियाँ बांध देती हैं या हमें अच्छी सी फ्रॉक पहना देती, तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है। उसी तरह जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम खूबसूरती का अपना ख्याल कभी स्किन के थ्रू, कभी बालों के थ्रू, कभी मेकअप के थ्रू, कभी नए नए लिबास पहनकर और कभी वो खूबसूरत ज्वेलरी के थ्रू जो है ना वो अपनी 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 ही खूबसूरती को इन्हांस कर रहे होते हैं और ये हमारा हक है। तो इसलिए कोई हमें ट्रोल नहीं कर सकता कि इतना तैयार क्यों होते हैं। जिसकी जितनी मर्ज़ी है तैयारी करने की, उसका उतना ही हक है। तो मैंने कही कि ज्वेलरी की बात, ये जो ज्वेलरी है, ये जो जेवर है, वैसे कहते हैं ना कि वो जेवर के बग़ैर औरत अधूरी है, ये बिल्कुल सही कहते हैं। अब वो जेवर किसी भी लिहाज से हो सकता है। मुझे याद है कि मैं जब 18 साल की हुई थी तो पहला 18वीं बर्थडे पे जो मेरी माँ ने गिफ्ट दिया था वो एक सोने का छोटा सा सेट था और वो पहला मेरी ज़िंदगी का गोल्ड का सेट था। सो वो जो एक्साइटमेंट थी, वाओ कि अब मैं गोल्ड पहन सकती हूँ, ये एक्साइटमेंट हर औरत अपनी किसी भी ज़िंदगी के स्टेज पर जो है ये पाती है और उसको शौक़ भी होता है। और इसीलिए आज हमने जो प्रोग्राम की शुरुआत है वो हम कर ही रहे हैं ज्वेलरी से। जब ज्वेलरी का नाम आए और उसके साथ साथ दमास का नाम आए तो एक ठप्पा लग जाता है, एक गारंटी लग जाती है कि खूबसूरत ज्वेलरी के साथ, जेन्युइन ज्वेलरी के साथ, ज़बरदस्त स्टाइल्स के साथ एक ऐसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं जो रायगा नहीं जाएगी। सो आज हम दमास की खूबसूरत ज्वेलरी से आपको दोबारा से एक दफ़ा मुतारिफ़ करा रहे हैं अपने शो के ज़रिए। हमारे साथ हैं दमास की CEO रूबी जाहिद, आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वेलकम टू आवर न्यू सेट। थैंक यू। कैसी हैं? मतलब इब्तिदा और इफ्तिताह होनी होती है ना, जब भी कोई नया सेट लगता है तो दमास और रूबी हमारे साथ ज़रूर होती है। सही, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो रूबी, 5 दिन एग्जीबिशन होगी जी। PC होटल कराची में दमास की जी। सो और खुशी की बात नाजरीन के लिए ये है कि अप टू 40% सेल भी है डायमंड ज्वेलरी के ऊपर और अप टू 100% सेल गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। वाओ! सो ये तो कहीं ईद का सा समा लग रहा है मुझे आज है। तो ये 5 दिन, ये पाँचों दिन होगी सेल? जी, ये 5 दिन होगी। हाँ। थर्सडे टू मंडे, 7 to 11। 7 to 11 यानी सुबह 11 से लेकर रात 10 बजे 7 तारीख यानी 7 नवंबर से लेकर जी 11 नवंबर तक, जी, है ना? बिल्कुल। सो एक्साइटेड हैं आप? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमेशा की तरह हम कराची वालों के लिए आते हैं उनके पास और उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। हाँ। और निदा रेफल ड्रा भी होगा लास्ट डे पे। अच्छा। और उसमें बहुत सारे गोल्ड के इनामात जो हैं वो जीत सकेंगे। वाह, ज़बरदस्त भाई। ये तो एक वो कहते हैं ना कि एक गिफ्ट मिल जाएगा साथ साथ। तो जो भी जहाँ है वो 7th to 11th मार्क कर ले अपने कैलेंडर्स को। शालीमार हॉल PC होटल कराची में आप खूबसूरत ज्वेलरी ख़रीद पाएंगे दमास की और साथ कोई ना कोई प्राइस हो सकता है कि आपके हिस्से में भी आ जाए रेफल ड्रॉ के जरिए। जी बिल्कुल। सो रूबी जी, हम कुछ कहेंगे आप जी? जी, बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत वैरायटी लेके आए हैं जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। अच्छा। और डायमंड में भी और गोल्ड में भी। और डायमंड जो है वो स्टार्ट होता है लेस बजट के साथ। अच्छा। और फिर फर्दर ऊपर जाता है। ऊपर जाते तो हम थोड़े से ग्लिम्पसेस
ज्वेलरी के जी। अपनी आवाम को दिखाएंगे और जो पूरी पिक्चर है वो जाके आप देखेंगे 7 to 11 नवंबर तक जो एग्जीबिशन है पीसी में सुबह 11 से रात 10 बजे शालीमार हॉल में। सो आइए चलते हैं ज्वेलरी की तरफ, आप तशरीफ रखिए और हमारे कैमरामैन के हवाले करते हैं हम वो खूबसूरत मॉडल्स जिन्होंने दमास की ज्वेलरी पहनी। जी बिल्कुल। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है हाँ जी, तो ये जो खूबसूरत सेट्स इस वक्त हमने देखे हैं ये तो सिर्फ अभी टीज़र है, प्रोमो है, पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर स्टार्ट होगी 7 नवंबर से 11 नवंबर तक पीसी कराची में शालीमार हॉल में पीसी होटल कराची में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। जी। सो रूबी जी आप एक्साइटेड हैं हमेशा की तरह जैसे जी लोग मैं होते हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं लोगों को नए नए डिज़ाइन दूँ, नई नई स्टाइल दूँ, नई नई चीज़ें दूँ। हाँ। तो उसमें यह है कि बहुत सारी ज्वेलरी, लेकिन यह है कि मेरा फोकस होता है कि हर बंदा दमास की ज्वेलरी पहने और इसलिए मैं बहुत सारी वैरायटी जो होती है वो छोटी चीज़ों की भी होती है और जो बड़ी चीज़ें उनकी तो होती ही होती है ना, लेकिन मेरा फोकस बहुत ज़्यादा होता है जिनका लेस बजट है उनके लिए डिफरेंट रिंग्स, इयररिंग्स, पेंडेंट्स हाँ। और बैंगल्स। अच्छा, लोगों के जहन में ना एक चीज़ बनी हुई है कि डायमंड बड़ा महंगा होता है। हाँ। डायमंड कैसे खरीद सकते हैं हम? ये तो हमारी हैसियत ही नहीं है। कभी कभार लोग ऐसा सोचते हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या यही- मिथ है या क्या आप कहती हैं इस बारे में? ये इतना वो नहीं है सच, डायमंड जो है वो इतना महंगा नहीं होता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि जब आप दमास के साथ जुड़ते हैं तो दमास आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता है। ओके। तो उसमें ये है कि 50,000 से लेके 50,000 के अंडर भी आप आ सकते हैं। 50,000 से लेके फिर आप फर्दर 1 लाख 2 लाख तक आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें डायमंड में मिल डायमंड में मिल सकती हैं। सकती हैं। सो कितना मज़ा आए। इस वक्त हम ब्रेक पे जाएं और ज्वेलरी के साथ पैन करते हुए मेरे डायरेक्टर आप लोगों को दमास की ये सिर्फ अभी थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाएं और प्रॉपर पिक्चर, प्रॉपर एग्जीबिशन देखने के लिए आप 7 नवंबर से 11 नवंबर तक जा सकते हैं पीसी होटल कराची शालीमार हॉल में सुबह 11 से रात 10 बजे तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, मुझे तो गोल्ड ज्वेलरी भी देखनी है अभी दमास की। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रूबी जाहिद आज हमारे साथ हैं। सुबह सुबह आप लोगों को ख़ास तौर पे ये बताने के लिए आई हैं कि इतनी खूबसूरत दमास की ज्वेलरी कराची वालों के लिए भी अवेलेबल हो सकती है। 5 दिन एग्जीबिशन है शालीमार हॉल पीसी में कराची में 7 नवंबर से 11 नवंबर तक सुबह 11 से लेकर रात 10 बजे तक और साथ साथ up to 40% sale on diamond jewelry and up to 100% sale on gold jewelry making.
सो क्या ख्याल है आपकी जो दमास की गोल्ड की ज्वेलरी है उसको दिखाएं ज़रा आज स्क्रीन पर और ज़रा सा लोगों को ललचाएं कि उनको क्या एग्जीबिशन में दिखने वाला है। सबसे पहले आप नंबर 1 को दिखाएं क्योंकि जो- इनका जो ब्लू आप कपड़ों में देखें, है। हाँ कि इनका जो है ये लाइट जेवर है। अच्छा। मतलब तो अगर हम यहाँ फोकस करते हैं जेवर दिखाते हैं ऑन स्क्रीन तो ये ब्राइडल ज्वेलरी में ही जी, bridal लाइट jewelry है, लाइट है और आप इसे शादी के बाद भी पहन सकते भी हैं, पहन ऐसा है। सकते हैं इस तरह। अच्छा, ये और लाइट फिर, इसका कोई खास नाम है या इसका नहीं, ये गोल्ड में है और आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि इनके सेट की वज़न कम है अच्छा। और प्राइस कम है। अच्छा। हाँ, और इनके जो कड़े हैं वो बहुत लाइट हैं। हाँ, हम्म, जरा तो- कड़ों पे भी फोकस करो थोड़ा सा, हाँ जी। खन खनाओ अपने कड़े। हाँ, तो इनके कड़े लाइट हैं तो इसलिए हमारा अगर बजट थोड़ा लेस है तो ओके। हम इस तरह की ज्वेलरी जो है पहन सकते हैं। हाँ, और मतलब दिखने में तो वो एक हेवी लुक दे रही है। Heavy look दे रही वो जो है। गोल्ड का फैलावा है हाँ, उसकी वजह लेकिन से। ये है कि इसका वजन बहुत कम है। अच्छा, तो ये एक अच्छा आइडिया है। तो इसका- अगर हम इससे ऊपर क्या इसका क्या 5 तोले वजन होगा बस। 5 तोले। अच्छा, अगर हम फिर इसके बाद अगर आप कहती हैं रिकमेंड करती हैं तो वो कौन सी ज्वेलरी है? जी, इसके तरह? बाद ये रेड वाली जो है, अच्छा, जो रेड हमारी मॉडल है, प्लीज मेरा कैमरामैन उन पे फोकस करें। और जी, अब इस ज्वेलरी की ये बात हमारी उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनका है, वज़न ज़्यादा है। ज़्यादा है और इसमें ये है कि इनकी सारी चीज़ें दिखाएं ज़रा। इनकी नाथ, जरा थोड़े हाथ के जो कड़े कंगन हैं वो सब ऊपर, अंगूठी ऐसे करो कि हम फोकस करें हर चीज़। यस, जबरदस्त। ये अंगूठी कितनी हसीन है और हसीन कड़े। ये मतलब सारी मैं तो सोच हमारी रही हूँ अगर आज का शो म्यूट करके भी देखते रहे ना, जो स्क्रीन आपका होगा सुबह सुबह, हमने ईद करा दी ना खवातीन की। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों की ये जो ज्वेलरी है हाँ, ये भी लेस बजट में आती है। अच्छा। इसका जो हार है हाँ, और वो बहुत कम वजन में है। नहीं, अभी तो हम रेड को फोकस कर रहे थे। अब रेड आप को कह रही फोकस कर रहे हैं, हैं। अब ग्रीन नहीं। की तरफ आते हैं हम। ये वाली अच्छा। जो ज्वेलरी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रूबी जी आप क्या कह रही हैं इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में मैं कह रही हूँ कि इसका जो हार सेट है हाँ। उसका वजन बहुत कम है। अच्छा, और, ये जो इन्होंने, इसको क्या कहते हैं, ये जो माला पहनी हाँ, हुई है, माला पहनी हुई है। लेकिन इसकी माला तो 1 2 3 4 इसके अंदर लाइक हाँ, मौजूद लेकिन है। हॉलो बॉल्स हैं। अच्छा, हॉलो बॉल्स। hollow balls मगर ये एक हैं। हैवी लुक दे रही है ये ना? हैवी लुक दे रही है। ये हाँ। हमारी शहरज़ाद कलेक्शन है। अच्छा। और इस कलेक्शन में ये है कि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और वज़न इनके बहुत कम होते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर ये आपकी जेब पर उतनी भारी भी नहीं पड़ती, ये इतनी भारी भी नहीं पड़ती और दुल्हन का गला जो है पूरा वो सज जाता है। भरा हुआ होता हाँ जी, है। भरा हुआ होता है। मैं चाहती हूँ कि इनको दिखा के फिर रेड वाली को दोबारा दिखाएं। अच्छा, ये जरा इस पे फोकस करें थोड़ा। इनके झूमर, कड़े देखें आप के- कड़े झूमर ये सब प्रॉपर्ली दिखाएं। इनका अंगूठी। कड़ा जो है इतना चौड़ा कड़ा है लेकिन वज़न में बहुत कम है। अच्छा, जी, और इनकी अंगूठी देखें, बिल्कुल बहुत सी प्यारी ग्रीन, है। बिल्कुल और सी green ग्रीन वाली लग तो- रही है। ये उसका- सी ग्रीन कैसे लग रही है? क्या इसमें शेड आ रहा है? नहीं, इसका यही शेड है और इसके ऊपर लेक वो हुआ हुआ है, मीना टाइप नहीं जो कहते हैं, हाँ, लेकिन वो बहुत ही ये अलग टाइप का है, जैसे बड़ा प्रोमिनेंट हो बड़ा रहा है। प्रोमिनेंट हो रहा है। दूर से ही ना मैं वो लेकिन- एकदम अट्रैक्ट हुई थी इस अंगूठी हाँ, की तरफ। बिल्कुल। ओके, अब जो है ना वो जरा रेड वाली ब्राइट पे दोबारा हाँ, चलिए। दोबारा चलिए। आप क्या बताना चाह रही हैं इस ज्वेलरी के हवाले से? ये एक्चुअली हमारी थर्ड ब्राइड है जो इनसे ज़्यादा, सी ग्रीन से ज़्यादा हैवी ज्वेलरी में है। इनका सेट देखें, बहुत बड़ा सेट है। हाँ, जरा सेट को क्लोज अप करके दिखाएं। सेट पे जरा क्लोज पिक्चर ले जाएं जरा, नेकलेस के ऊपर थोड़ा हाथ नीचे करें। हाथ नीचे right, करें। हाँ। ये देखें, इनका सेट काफ़ी बड़ा है। बहुत चौड़ा, और जी, ये देखिए ज्वेलरी साथ, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इनके कड़े देखें। हाँ, ये ग्रीन, ये इस पे ये चौड़ा बहुत कड़ा है। जी, चौड़ा बहुत है लेकिन स्टिल वजन में। स्टोन कौन से हैं इसके ऊपर, क्या कहते हैं स्टोन? इसके ऊपर रशियन एमरल्ड है। अच्छा, रशियन है। हाँ, रशियन एमरल्ड है। इनका जो
नीचे वाला कड़ा ग्रीन के अलावा वो भी देखें बहुत खूबसूरत है कड़ा। हाँ जरा इस तरह हाथ करेंगे हाँ थोड़ा? जरा सा ऐसे करें। हाँ ताकि हमें पता चले कि दो कड़े हैं। ये एक कड़ा ये है। हो गया, और नीचे वाला कौन सा कड़ा है? ये नहीं, वो नहीं, आप एक कह ही रही कड़ा है। वो अच्छा, दोबारा दिखाएं। ये दोबारा दिखाएं, ये वाला। हाँ हाँ ये एक ही कड़ा है, कितना खूबसूरत लेकिन चौड़ा कड़ा है ना। वो इसलिए कि ज़रा दुल्हन का हमारे जो कल्चर में है कि दुल्हन जो है वो ज़्यादा भरी भरी सी लगे, तो उसमें ये है कि डे 1 के लिए ये जो है रेड वाली दुल्हन डे 1 के लिए बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली तो ये सारी जो हमारी ब्राइड हैं ये डे 1 की ही हैं। हाँ इसलिए कि वलीमे के ऊपर फिर डायमंड का सेट पहना जाता है बिल्कुल, यूजुअली। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास वाइट गोल्ड के सेट भी हैं हाँ जो कि 21 कैरेट में हैं और जो बिल्कुल डायमंड की लुक देते हैं। डायमंड की लुक। तो वो भी हैं हमारे पास। अच्छा। यू नो लाइक कोई डायमंड अगर नहीं लेना चाहता तो वो वाइट गोल्ड में ले सकता है। ले सकते हैं। और भी ज्वेलरी हम दिखाते हैं। ये हमारे पास तो 1 2 3 ब्राइड्स थी, अब हम चौथी ब्राइड पे चलते हैं जो गोल्ड में हैं और उनके सेट पे फोकस करते हैं। तो रूबी जी डिस्कस करेंगी। ये इनके हाथ में, अच्छा ये कड़ा अलग है, ये जैसे सॉफ्ट वाला होता है, ब्रेसलेट सॉर्ट ऑफ ना? ये सारी डायमंड ज्वेलरी है, रॉ डायमंड ज्वेलरी, पोल्की डायमंड। पोल्की डायमंड कहलाती है। और ये जो इनका हार है ये भी पोल्की डायमंड में ही आएगा? ये पूरी पोल्की डायमंड में है। अच्छा। और इनकी झूमर भी इनका। वाओ। इनका ड्रेस भी थोड़ा दिखाएं ताकि पहले जरा उसके ज्वेलरी फोकस मुताबिक, करने के हाँ, बाद फिर हम लॉन्ग फोकस में जाएंगे। हाँ लॉन्ग में जाएंगे। वाओ। नहीं क्योंकि इसलिए कि मैं दिखाना चाह रही थी कि दुल्हन को पता हो कि यू नो लाइक किस तरह के कपड़े के साथ हमारी ज्वेलरी ये वाली ज्वेलरी जा सकती है। हालांकि गोल्ड ज्वेलरी है जी। लेकिन उसके अंदर जिस तरह का काम है तो जी। पोल्की की जो डायमंड पोल्की की ज्वेलरी है जो लुक गोल्ड आ की, रही है वो हाँ वो जी। बहुत ये मजे की देखें लग इनके झूमर की उसी तरह से मोटे डायमंड्स के साथ वेरी नाइस इनकी लुक है। और इनका हार जरा फोकस कीजिएगा। और गले लोगों पे के भी। दिमाग में होता है कि जो डायमंड ज्वेलरी है जी वो सिर्फ सिल्वर में ही आएगी, नहीं। मगर यहाँ उनके पास ऑप्शन है कि क्योंकि डायमंड ये पोल्की। हाँ ये पोल्की डायमंड है ना, तो इसलिए ये इस लुक में आती है। और ये लोग आजकल जो बारात के ऊपर ज़्यादा पहनना चाहते हैं। और आजकल ये ट्रेंड भी बहुत कर रही बहुत है। ट्रेंड है। अब देखिए इंडियन एक्ट्रेसेस जिनकी आलिया जैसे भाट है, हाँ। उसने भी इसी टाइप की कुछ ज्वेलरी थी पोल्की वाली ही, जी है ना? सारी इंडियन एक्ट्रेसेस जो हैं जिनकी शादियां अभी बड़ी धूमधाम से हुई हैं, हाँ। उन लोगों ने यही सेट पहने हुए हैं, है ना? डायमंड डायमंड के वही होता था, समझ नहीं आती थी वो कौन से सेट है। तो ये अब आज जरा वाजे हो रहा है कि ये उन लोगों ने पोल्की डायमंड के सेट अपनी बारात पे पहने हैं और फिर उन्होंने डायमंड का सेट जो है वो अपने रिसेप्शन पे रिसेप्शन जो है उनका उसमें पहना है। हाँ। सो हम एक दफ़ा फिर से ज़रा दिखाते हैं जो ब्लैक कपड़ों में हमारी डायमंड ज्वेलरी। और रूबी जी की भी तो है भाई, अब आपके हाथ आ रहे थे, ज़रा दोबारा फोकस करें कैमरामैन। हाँ जी मेरी सारी ज्वेलरी दिखा दे। हाँ मतलब अब आपको भी मॉडल करना पड़ेगा थोड़ा सा, सही जरा बात है। एटीट्यूड में आ जाए। जब हाँ, अच्छी ज्वेलरी सही। पहनी होती है इंसान को एटीट्यूड में आना पड़ता है। सही बात है। वो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो अब आपको भी हाथ थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा अपने सही फेस बात के है। करीब। आह ये खवातीन सीख लें जरा इनसे कि किस तरह आपको किस तरह हाथ दिखाए महफिल में भी बैठना चाहिए बहुत नेचुरल तरीके से। थैंक यू। हाँ देखिए आदत पड़ जाती है यूं बैठने की, है ना? यूं हाथ रख जब के। ज्वेलरी अच्छी पहनी हो तो खुद ब खुद वो नज़ाकत आ ही जाती है। तो अब दूसरी तरफ भी ज़रा हमारे डायरेक्टर लेके जाएं जो हमारे यहाँ, हाँ वहाँ पे ये पूरी डायमंड की ज्वेलरी है। ये आप इसमें देखें ये वाली जो ब्राइड है, ये वाली जो दिखा रहे हैं जी, इनका सेट बिल्कुल मतलब छोटा सेट है। और ये देखिए बाद में बहुत काम आता है, बाद में बहुत यूज़ होता है। बिल्कुल। ये जो हमारी ब्राइड है इनका यानी कि कम बजट वाला ये है, ताकि हमारी हर ब्राइड है वो अपनी पसंद का। तो ये जो है जिनको अभी दिखा रहे हैं ये हाँ। ये मीडियम सेट था जिनको अभी दिखा रहे थे ना। हाँ इनको दोबारा जरा उस दिखा तरफ दें। दोबारा दिखाइए ये इनको। मैं अभी 1 बाय 1 करूँगी। ठीक है। अभी तो ये वो वाली है ये जो हमारी बैठी। थर्ड ब्राइड। ये थर्ड ब्राइड है। ये इन्होंने ये पत्थर है रूबी के साथ आपके डायमंड नाम पहना वाला। हुआ। हाँ जी। इन्होंने रूबी के साथ पहना हुआ है डायमंड का। हाँ
वेरी नाइस। और इनका बैंगल भी, उसके अंदर भी रूबीज हैं। अच्छा, उसके भी अंदर रूबी रूबीज है। हैं। जरा प्लीज वो फोकस करके दिखाएगा थोड़ा बैंगल्स। जरा मॉडल भी अपना हाथ उठाएं, वो जो रूबी, हाँ ये रूबी की अब हमें नजर आई सही कि वो पूरा एक सेट। जी बिल्कुल। आप अलग भी ले सकते जी, हैं और इनकी set रिंग भी। में भी रूबी लगा हुआ हाँ। है। और ये तो खाली आपको समझे टीजर दिखाया जा रहा है। बहुत सारी ज्वेलरी के पीसेस, बहुत सारे स्टेटमेंट पीसेस आप देख सकते हैं पीसी होटल कराची में 7 नवंबर से 11 नवंबर तक शालीमार हॉल में जाके दमास की ज्वेलरी एग्जीबिशन है। अप टू 40% सेल है ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड अप टू 100% सेल है ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। सो ये सबके लिए बड़ी खुशी और की खबर रेफल है। ड्रॉ भी और रेफल लास्ट ड्रॉ डे भी पे। होगा लास्ट डे। नाम निकलेंगे तो क्या पता इनाम के हकदार आप भी बन जाए। तो वो हमारा स्लोगन है ना, वो जो बड़ा पुराना, कि आपके पास 5000 है हाँ तो आप दमास पे आ जाएं डायमंड के लिए। बिल्कुल। इफ यू हैव 5000 अब वो भी आपने 5000 हो गया 10,000। अच्छा, वो अब 5000 था ना। अब वो उस जमाने में हाँ, 5 था, अब 10 हो गया। और अब वो 10 हो गया कि 10 अगर हो आपके गया। पास 10,000 भी जेब में है हाँ। सो आप डायमंड ज्वेलरी खरीद सकते हैं दमास पे दमास पे आके। सिर्फ दमास पे आके, हर जगह तो नहीं आपको 10,000 में डायमंड ज्वेलरी मिल सकेगी। सही बात है। सो इस वक्त एक दफा हम दोबारा से आप हम लोग अपनी शो स्टॉपर पे आना चाहेंगे। Show डायमंड stopper की शो आपकी, स्टॉपर, अ, डायमंड की, हाँ जी, ये हाँ, वाली। ये आपकी डायमंड की हाँ स्टोर जी। स्टॉपर हैं जिन्होंने इनका सेट देखें कि आप किस कदर खूबसूरत सेट है। इसमें पूरे एमरल्ड जड़े हुए हैं और इसका स्टाइल देखें कितना खूबसूरत है। वाओ। अगर खाली नेकलेस पे जितना भी क्लोज जा सकते हैं ना, जाए। सुबह सुबह खवातीन की आंखें वो चिलमिला नहीं जाती जब आंख नहीं खुल रही होती, जी। और जब वो डायमंड इनका की ज्वेलरी एयरिंग देखती भी है खुद ही खुल दिखाएं। जाती। बिल्कुल। वेरी नाइस। और क्या मांगेंगे भाई, सुबह सुबह आपको इतनी रौनक हमने दिखा दी अपने शो पे। एयरिंग भी दिखाएं इनका। और इस पूरी रौनक को एक साथ देखने के लिए आपको जाना होगा कराची वालों, पीसी होटल कराची 7 नवंबर टू 11 नवंबर सुबह 11 से रात 10 बजे पीसी होटल शालीमार हॉल में। और साथ साथ अप टू 40% सेल ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड up to 100% सेल ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। रेफल ड्रॉ आखिरी दिन होगा दमास की ज्वेलरी एग्जीबिशन के दिन, और आप उसमें शामिल हो सकेंगे अगर आप ज्वेलरी सिर्फ 10,000 की ज्वेलरी खरीदने से भी आप शामिल हो सकते हैं रेफल ड्रॉ में। और कुछ कहना चाहेंगे आपके सारे फैंस जो आपको देख रहे हैं? एक और मैं बात करना चाहूँगी कि उसमें कोई बात नहीं, कभी कभार इतनी ज्वेलरी देख के इंसान के अल्फाज उसकी जबान का साथ नहीं, मैं देते। कहना चाह रही थी कि लाहौर वालों के लिए भी सेम है। अच्छा। क्योंकि लाहौर वाले बहुत गिला करते हैं हाँ। कि आपने वहाँ पे लगाई हुई है और यहाँ पे नहीं लगा रहे, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, ये ऑफर आपके लिए भी है। अच्छा, तो आप जाएं दमास पे तो आपको ये ऑफर सेम मिल यानी जाएगी। कि जो आपका जो शोरूम है दमास का, अगर वहाँ जाएं तो वो उनको ऑफर जो यहाँ आपने सबके लिए कराची के लिए एग्जीबिशन में लगाई है वो भी अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। अप टू 40% ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड अप टू 100% अप टू 100% ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। ये लाहौर वालों के लिए भी है। है। और लाहौर के करीब जितने भी लोग जो भी आपके दमास पहुंच सकते हैं जी। वहाँ उनके लिए भी। और एक और बात निदा कि दमास जो ब्रांड है, जो रियल ब्रांड है, जो पूरी दुनिया में भी है, हाँ। उसके शोरूम ओनली लाहौर में हैं। 2 शोरूम्स हैं। अच्छा। एक MM आलम रोड पे है और दूसरा DHA में है। ओके। तो इधर उधर कोई भी फेक दमास खुले हुए हैं जो वो दमास नहीं है। नहीं। हाँ, जो रियल दमास हैं वो सिर्फ लाहौर में है। जबरदस्त। हाँ जी। सो आज क्योंकि शुरुआत ऐसी हुई है ना शो की, जरा झिलमिलाती हुई, इसी को कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और शादी और ज्वेलरी ये सब एक साथ जुड़े हुए होते हैं।
तो शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। सो मज़ा तो चखना ही पड़ता है। सो लोगों के एक्सपीरियंसेस है कुछ, वो शेयर करेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब तो मैं कहीं भी खड़े होकर कुछ भी अनाउंस कर सकती हूँ, कुछ भी तो खैर नहीं अनाउंस कर सकती, सोच समझ के अनाउंस करना पड़ेगा। सो इस वक्त जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। और आज हमारे पास 2 सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ऐसा ज़बरदस्त कहते हैं ना कि वो डिबेट करने वाली हैं या बात करने वाली हैं, आपको अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने वाली हैं। सो आइए वेलकम करते हैं। मतलब खूबसूरत सेट है तो मैंने बड़े खूबसूरत लोगों का चुनाव किया है, ख़ास तौर पे पहले वीक में, कि ये जो हमारे हसीन चेहरे हैं ये हमारे सेट की और जो बरकत है वो बढ़ाएं। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले साहिबा, और उनकी खूबसूरती की जो किरणें हैं वो बिखरने वाली हैं हमारे शो पे। आइए वेलकम करते हैं साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सेट देखकर तो मैं देखती जा रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा सेट है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। ऐसे एक फैंटेसी वर्ल्ड लग रही है ना? हाँ बहुत मतलब मुझे लगता है कि 2.5 घंटे हम लोगों को फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं। हाँ। और इस फैंटेसी वर्ल्ड में उनको रियलिटीज बताते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के जरिए। ये तो निदा की स्पेशलिटी है ना? हाँ। यही हो गई बात। प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू, मैं यहाँ बैठती हूँ जी। तो मेरी अगली गेस्ट हैं, वो कितनी मतलब लाइक उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की सुबहें कब से खुशगवार बनती जा रही हैं। तो मुझे भी मौका मिलता है अब उनको बुलाने का और सबकी और अपनी सुबह खुशगवार बनाने का। एक और खूबसूरत गेस्ट जिनके बगैर जो हमारे नए सेट का पहला हफ्ता है वो अधूरा था। आइए वेलकम करते हैं प्यारी सी सहेली आपकी और हमारी, नादिया खान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, नादिया फेरी टेल में आ गई। प्लीज आइए। माशाल्लाह। पहले तो हाँ? इतना खूबसूरत, माशाल्लाह नजर ना लगे, इतना खूबसूरत सेट। एक रेस्टोरेंट होता था दुबई में शेक्सपियर के नाम से। अच्छा। हम खाने के लिए नहीं, उसके एम्बियंस के लिए जाते थे कि हाँ, इतना मुझे याद आ खूबसूरत गया। था हाँ। कि पुराने जमाने की ना कोई फील आती थी। उसके बाद अब मैं इतनी प्यारी कोई हसीन Oh, चीज देख रही yes. हूँ, बट वही लुक है। हाँ। भाई वो रेस्टोरेंट बंद हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। सीरियसली ये उस तरफ था। डिफरेंट ब्रांचेस थी इसकी। हाँ, मैं गई हूँ एक ब्रांच लेकिन ये वैसा ही मुझे लग रहा है, बट इट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल आप सही कह रही हो। मुझे अब देख रही हूँ मुझे याद आ रहा है। प्लीज बैठिए और प्लीज। ये डिज़ाइन किसने किया इसके बारे में थोड़ा भाई सा हमारे हमें बताएं। जाहिर है हमारे सेट डिपार्टमेंट इतना टैलेंटेड है और इसमें अमल दखल सबका होता है, जाहिर है। आपका टैलेंट कितना शामिल है? यार बहुत इनको पता ही होस्ट रह चुकी हैं। मेन शॉपिंग यही करती हैं, ढूंढ के कहाँ से क्या लेना है। मैं तो कहती हूँ शाम को तुम इस पे टिकट लगा दो, लोग आके अपनी सेल्फीज बनाएं। पैसे लो, बहुत प्यारी आएंगी पिक्चर्स यहाँ। अच्छा, पूरी टीम होती है हमारी सेट डिपार्टमेंट की। ये है कि थोड़ा सा जो दिमाग में कलर्स चल रहे होते हैं ना, वो तो हमारे कलर्स होते हैं जब हम अपना घर डेकोरेट कर रहे होते हैं कि अब ये थीम का दिल चाह रहा है कि ये थीम हो या ये कलर कॉम्बिनेशन हो। पिछला सेट वाइट और ब्लू था तो उसको चेंज देने के लिए, डिफरेंस देने के लिए हमने सोचा कि इस दफ़ा ज़रा दूसरे कलर्स मैं से खेलते हैं। बड़ी बात करूंगी, लेकिन ये सच बात है कि मैंने इतना हसीन मॉर्निंग शो का सेट इवन मेरे भी टाइम पे कभी नहीं देखा। अल्लाह ना दिया। इतना खूबसूरत, आज तो मैं हर एंगल, हर जगह से इट्स परफेक्ट, माशाल्लाह, बहुत प्यारा। थैंक यू। वीडियो बनाऊंगी। मैं तो बना रही हूँ वैसे। बना भी रही हूँ। हाँ भाई, तो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। ये शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि एक होता है ना कि आपके ऊपर एक स्ट्रेस और टेंशन होती है कि थोड़ी सी टाइम बाद अम्मा अब्बा रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं या रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं लड़कियों के। अभी पढ़ाई ख़त्म नहीं की, हमारे यहाँ नॉर्मली जनरली ऐसा होता है कुछ घरों में कि भाई अगर आपकी 4 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं या 2 बेटियां भी हों, बस ज़रा सी बेटी ज़रा सी होता है ना कि आपका बच्ची का कद निकलता है, चलो भाई तैयारी शुरू। तो आप दोनों के एक्सपीरियंस में ये पूछूंगी कि क्या आप पे भी प्रेशर डाला गया था कि जल्दी शादी करनी है या आपको खुद ही शादी करने की जल्दी थी?
यार मुझे आज तो खुद बेइज्जती ही होने वाली। शादी करने की जल्दी थी। हाँ। मेरी तो उस एज में शादी हुई कि मेरी तो सबसे पहले हीरोइंस में से सबसे पहले मेरी शादी हुई। अच्छा, आप वही वाली बात है कि ये शौक आपको था, मेरी जल्दी से शादी हो नहीं, जाए। इसको तो नहीं, इनका तो प्यार हो गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे शौक नहीं था शादी का। तो? मुझे ये था, मुझे तो हमारी तो अटैचमेंट हो गई थी। हाँ। तो हमारी तो एक लव स्टोरी। लेकिन जब अटैचमेंट नहीं हुई थी उससे पहले साहिबा को था कि शादी हो जाए पहले जल्दी मैं से? कहती थी मैं तो 10 साल शादी नहीं करूँ। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। और मैंने तो मुझे शादी याद नहीं है मैं पीटीवी का शो कर रही थी, रैम्बो वहाँ बैठा हुआ, ब्रेक आई है शो से पहले, और मुझे कह रहा है मुझे सब नौसत फिल्म वाले लोग सब मुझे दिल की बातें बताते थे, मशवरे देते थे, सब पूछते लेते थे मशवरे। और उसने मुझे कहा कि यार मैं सीरियस हो गई। ये तो मुझे पता था एक दोनों को पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो कहते हैं यार मैं प्रपोज करना चाह रहा हूँ, माँ नहीं मान रही। मैंने बात की है, क्या करूं नादिया जी, बताएं कि ये माँ को मनाना है। मसला ये था। कहा, बस रैम्बो पीछे नहीं हटना, लगे रहो, मान जाएंगे। वो मुझे वो भी टाइम याद है। हाँ, तब से नादिया हमारे साथ। वही और उससे पहले जब फिल्में कर रहे थे इन दोनों के डांस होते थे, हाँ हाँ। जबरदस्त पेयर था यार, बहुत माशा- 90s और अभी भी में वही। अमेजिंग। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। एक जैसे स्टेप्स, इनकी जो टाइमिंग थी हाँ। और ऐसे जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स होते थे कि इन्होंने बिल्कुल एक नया टच 90s में फिल्मों में दिया। हम जो बिल्कुल। देख, क्योंकि अच्छे लगते थे डांस करते थे, हाँ। बहुत प्यारे दोनों। अच्छा, अब ये तो मोहब्बत हो गई थी जाहिर है। नादिया के ऊपर प्रेशर था घर से? नादिया का दिमाग खराब था और कुछ भी नहीं था। नादिया ने अपने साथ बुरा करना था, नादिया ने कर लिया बस। नादिया प्लीज It's my fault. सीधी बातें क्यों करती हैं मैं आप? थोड़ी सी तो बना के कर लिया करें। बस पता नहीं क्या है मुझसे। नेचुरल है ना यार, बंदा जो अंदर है वो बाहर है। हाँ, है ना? मैं तो एग्जाम्पल हूँ उसकी कि जिसने अपने ना सर और पैर दोनों पे कुल्हाड़ी मारी। हाँ। तो क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था मेरे, अब कोई मतलब फेवर में भी नहीं थे इस तरह के, नहीं, बल्कि अब्बा कहते थे कि तुम काम कर रही हो, हाँ। क्या ज़रूरत है। आई थिंक इट वाज द इन्वायरमेंट। क्या सबकी शादियाँ हो रही हैं, सबका ये बॉयफ्रेंड्स है, मेरा कोई था ही नहीं ऐसा एक्सपीरियंस चीज़ें हैं वो। मैं कहा नहीं यार, I think मुझे लगा जैसे तेरे को ड्रामा है क्या यार, कर लेते हैं। हाँ। और वो एज ऐसी होती और है कोई ना, कह रहा है बच्चों कि को वो पता इतना नहीं कि चलता। उसको इतनी मोहब्बत होगी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों की बन जाएगी आपस में, या शादी अच्छी गुजरेगी, या ये वो ना उस वक्त इतना ज़्यादा फ़ोन का रिवाज, ना मिलने का रिवाज। तो आई थिंक इट वाज ऑल इन माय हेड। एक जिद, एक स्टुपिडिटी थी, क्योंकि मेरा करियर बहुत अच्छा जा रहा था। मैं गोल्फ भी खेल रही हूँ, रेडियो भी कर रही हूँ, ड्रामे भी उस वक्त मुझे जिंदगी में इतनी सारी चीजें थी करने को। हाँ, जेदी साहब का एक ड्रामा था जो यूएस में शूट होना था, और इतनी सारी चीज़ें, मैं दुनिया घूम रही थी, बस दिमाग ख़राब। मेरा तो किसी को नहीं, मुझे ही पढ़नी चाहिए गालियाँ भी और जो भी। यार, मेरा लेकिन ये माय इंटायरली माय फॉल्ट। देखो, डेस्टिनी तो हम लिखवा के आते ना दिया, हमारे हाथ में होती मुझे नहीं। लगता है डेस्टिनी से ज़्यादा मेरी अपनी गलत चॉइस, टाइमिंग के लिहाज से, पार्टनर के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से। माँ बाप को नहीं समझ पाई। मेरी मम्मी को ख्वाब में आया था कि ये नहीं है तुम्हारे लिए ठीक रिश्ता बेटा, और मेरी माँ ने सर कहा कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि तुम ऐसे खड़ी हुई हो, झुक के, डर के। सेम मेरे साथ हुआ, डरते और झुक के ज़िंदगी गुजरी उसके बाद। लेकिन स्टिल मैं किसी को ब्लेम नहीं देती। मैं सिर्फ समझती हूँ कि ना वो मेरे लिए ठीक था, ना मैं उसके लिए ठीक थी। बट माई फॉल्ट, बिकॉज आई कुड हैव अवॉइडेड दिस। मैं इसको ना कर सकती थी उस टाइम को, अपने साथ ज्यादती की, अपने साथ बुरा अम्मी किया। अब्बू जब जाहिर है वो हमारे माँ बाप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हाँ। तो उनकी बातें फिर दिमाग में ना एको की तरह आती हैं। बिल्कुल, अम्मी माँ ने बाप ये कहा था, बिल्कुल अब्बू ने सही ये कहा फैसला था। करते हैं, और मैं वो सही सोच रहे होते हैं। हाँ। स्पेशली अगर वो एक रिश्ते को ना कर देना, तो समझो कि कोई वजह, अगर मुझे चीज़ें ठीक लग रही है और वो कुछ ऐसा देख रहे हैं कि नहीं यार एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं। मेरे अब्बा को सबसे त्रास था, टाइमिंग नहीं तुम्हारी ठीक, मतलब यूर ओनली 20। अब मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैं दिमाग खराब था, बस ओनली 20 years old। मेरे पास तो मैं सब हानिया वगैरह सबको देखती हूँ कि कितने समझदार हैं, काम कर रहे हैं अपना पूरा रच के काम करो। अच्छा मैं मैच्योर भी नहीं थी, काम कर रही डर हैं, जाती travel थी, कर रही सहम जाती हैं थी, और- सिचुएशंस नहीं पता था कैसे डील करनी है, वो मैं बहुत डर जाती थी। तो इसलिए दैट वाज नॉट द राइट टाइम। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी और मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये लड्डू तो मैं खा के बहुत लंबा पछताई हूँ, 10 साल एटलीस्ट। बट बेस्ट चीज़ ये माशाल्लाह मॉर्निंग शो हैपन। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत 2 चीज़ें मेरे बच्चे और मॉर्निंग शो, बहुत प्यारी मेमोरीज हैं। अच्छा निदा, आपने आज वो 2 गेस्ट बुलाए हैं जिनका बिल्कुल कंप्लीटली चेंज एक्सपीरियंस है बिल्कुल शादी के बाद में। हाँ, इनका लड्डू इन्होंने खाया और नहीं, अच्छा नहीं था। हाँ। मेरा जो लड्डू इनका लड्डू जो है ना काफी अरसे तक गले में फंसा रहा, फंसा मतलब रहा। और इन्होंने कड़वे काफी बादाम भी बेयर थे किया बीच है। में, कड़वे बादाम भी थे और मैं जो हूँ इनको, मतलब इनको विजिट करती थी तो मैं देखती थी कि कितनी हार्ड वर्किंग
जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इसने लग्जेरियस खुद बनाई थी, लेकिन बड़ी मेहनत करके, और बेहतर हो सकती थी इसको, और बहुत सारे लोग एक सर्टन टाइम पर मिल सकते थे जो और लाइफ बेहतर कर सकते थे, लेकिन वही वाली बात है, शायद इंसान को ठोकरें लगती हैं तो ही वो यहाँ नादिया खान देखो बनता उसके है बाद ना। जॉब करनी पड़ी तो मुझे समझ आई कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, और ग्रेजुएट की इस दुनिया में कोई इज्जत ही नहीं। सिंपल ग्रेजुएट जो मैं करना चाहती हूँ, जॉब मिलनी मुश्किल, आप टीचर हैं दुबई में, आपकी एक वेरिफिकेशन भी क्या, आपको एक वो मिलना होती है, पता नहीं क्या उस वक्त तो थोड़ा कम था, वो ग्रेजुएट को मिले ही ना। तो तनख्वाह जहाँ सबको 10,000 मिल रही, मुझे 2,000 दिरहम मिलती थी, क्योंकि आई वाज ओनली अ ग्रेजुएट। मेरे नज़दीक तो ये ठीक ठाक मैं ग्रेजुएट हूँ, वहाँ जाके पता चला हमारे यहाँ आमतौर पे लड़कियाँ ग्रेजुएट होके शादी कर लेती हैं। ग्रेजुएशन की यही कोई ट्रेंड है। वैल्यू नहीं है बाहर, बहुत कम वैल्यू है। आप बता तो दें किसी को, लेकिन आपको जॉब अच्छी सैलरी नहीं मिले, और BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद फिर ये सब पता चला ना कि क्या चीज़ लाइफ में इम्पोर्टेंट है, अपने पैरों पे खड़ा होना कितना है। हालांकि आप पहले से खड़ी भी थी, वो यहाँ खड़ी हुई थी ना, वहाँ जाके तो गिर गई। अरे भाई ये तो वैल्यू ही नहीं पड़ाई। मैरिज नहीं थी ना? नहीं, इट वाज पसंद की शादी। लव वाला तो इतना वो मुझे लगता है टाइम नहीं, बस एक लगता था कि आपको लव हो गया, या आप हाँ ठीक है, एक जिद, एक बेवकूफ़ी। लेकिन हमारा वाला नहीं था कि इतनी अंडरस्टैंडिंग, मिलना जानना, एक साथ काम बहुत ज़रूरी करना, होता है। और वो वाली अगर एक दूसरे को जानते होते, वक्त ज़्यादा गुजारते होते, तो आई थिंक मेरा जो टाइम गुजरा है ना, ये मेरे सासू से बहुत अच्छे है। बहुत बहुत प्यार किया मैंने, ऐसे हथेली पे रखा हुआ था शुरू में जब मैं गई। उसकी वजह से बहुत हिम्मत हुई, उसकी वजह से गुजार लिया काफ़ी, क्योंकि हम लोग नेचर में बहुत डिफरेंट थे। लेकिन उनको क्रेडिट दूंगी इस बात का कि बहुत बहुत। लेकिन ये आपकी कितनी बड़ी बात है कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत सारी बच्चियां आपको देख रही हैं, ठीक है, और बहुत सारी बच्चियां गलत फैसले भी करती हैं, मगर अगर उनको कोई ऐसा समझाने वाला मिल जाए जो उनका कोई अपना नहीं है, क्योंकि उस वक्त उनको अपने भी ना अपने नहीं लग रहे होते, बिल्कुल, तो वो फिर ये एक दफ़ा रुकती हैं, सोचती हैं, समझती हैं कि भाई चलो हम इनकी एक्सपीरियंस, हर कोई नहीं शेयर करता, इतना कोई दिलेर नहीं होता कि वो शेयर करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब इन सब चीज़ों के बाद आप बहुत दिलेर हो गई हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। इट्स एन ओपन बुक कि उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हुए कुछ ज़िंदगी में, वो उसी रास्ते के थ्रू होने थे। अगर मैं यहाँ होती तो कुछ क्या पता इससे भी बुरा होता, या यहाँ भी हो सकता था, 5 साल बाद भी हो सकता था ये वो। लेकिन वो जो जर्नी थी उसमें कुछ जिन जगहों से गुजरी हूँ, शोई फॉर एग्जांपल, और बहुत सारी चीज़ें, टीचर बनी, पढ़ाया, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुजरी, वो उधर से ही होना, उसी रास्ते से होना था, गुजर के ही आना था। तो आज जो माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे इतनी इज्जत मिली, लोगों का प्यार मिला, वो उसका रास्ता वहीं से था somehow। वाओ, ओके। सो अगर मतलब हम ये कहते हैं कि शादी बुरी चीज़ नहीं है, कभी कभार आपकी टाइमिंग, आपके फैसले थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। अगर हम ये कहें जैसे कि साहिबा का एक्सपीरियंस है और अब नादिया का भी सेकंड एक्सपीरियंस है, सो वो ये नहीं है कि बुरी चीज़ है, मगर ये क्यों कहते हैं कि शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, वो जो ना खाए वो पछताए। मतलब एक चांस है ना कि हाँ। मतलब एक वो है गैम्बल। हाँ, एक वाकई उसमें आप पता नहीं आप पास होते हो, फेल होते हो। लेकिन मेरे लिए ये रहा कि मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपको आपका राइट मैन मिल जाए, जिसके साथ आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो आपको समझे, कंपैटिबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें हो, तो क्योंकि मैं उस एज में, मुझे लगता है कि मैं अपनी टीन एज में भी ना आम लड़कियों से ज़्यादा मैच्योरिटी थोड़ी सी थी मेरे में, समझदारी थी कि वो ऐसा कोई लाउबालीपन नहीं था, एक बहुत दूर अंदेशी भी थी। मुझे पता था कि ये जो मैंने पसंद किया है अपने लिए, ये आगे चल के मुझे पता था कि मुझे मुश्किलें भी आएंगी, मुझे टाइम भी, क्योंकि ज़ाहिर है शोबिज़ में है और ग्लैमरस लाइफ है, हवाई रोज़ी होती है, आपने काम छोड़ना है, आपने आगे अपनी फैमिली बढ़ानी है, तो आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अपने आप को रेडी किया, अंदर से स्ट्रॉन्ग किया। मुझे पता था कि ये सब चीज़ें होनी है मेरे साथ, फाइनेंशियल और ज़ाहिर है जिस फैमिली में मैं जा रही थी, हमारी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट थी। उनके साथ उनके जैसा हो जाना, अपने आप को ढाल लेना, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से सोची थी कि मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊंगी। अच्छा, आपने सोची भी होंगी, और कभी कभार ऐसा होता है ना, आपके घर के बड़े वो आके दिखाते हैं पूरी पिक्चर
देखो ये डिफरेंस है, ऐसे होगा वैसे होगा, आपको थोड़ा ये तो डराते मुझे हैं। बहुत ज़ाहिर है डराया गया, बहुत एहसास दिलाया गया कि आगे चल के क्या होगा, कैसे करेंगे ये। लेकिन वो सारी चीज़ें, अच्छा बीवी का पता चलता है, मर्द का पता चलता है जब बीवी बीमार हो, बीवी की बीमारी में। औरत का पता चलता है मर्द के जब हालात तंग हो, कि तब वो कितना साथ निभाती है। तो ऐसे टाइम भी आए जिसमें बहुत हमें मुश्किल हुई, जब फिल्में अच्छी नहीं बन रही थी, बहुत बहुत वल्गर कह लें, मतलब इस टाइप की फिल्में बन रही थी। और गाने उनके ऐसे होते थे कि देख के इंसान शर्मिंदा हो जाए, ऐसे गाने होते थे। अल्फाज आपने तो देखा होगा बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, शायरी बहुत कमाल होती है। स्टेज ऐसा हो गया था कि उस पे वो काम नहीं कर सकते थे, तो वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ स्टेज तो आप मत कीजिएगा, ये चीज़ छोड़ दें। मैंने कहा मैंने गुजारा करना है ना, मैं कर लूँगी। हाँ, तो मैंने किया, फिर निभाया फिर। मैंने कई साल मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं ना दिया। हाँ, मैंने एक सूट नहीं बनवाया। औरत सोचे शोबिज़ की, कम एज की, जिसके ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ये सारी चीज़ें छोड़ दें। तो मैंने ना निभाने की अपनी तरफ से एक यंग एज में पूरी कोशिश की कि मुझे ये जो टास्क मिला है ना, मैंने खुद को एक टास्क दिया है, मैं ये पूरा करके दिखाऊंगी। तो मैंने किया, निभाया, और अब माशाल्लाह अब अच्छा टाइम आ गया। और अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बहुत मैं स्ट्रॉन्ग हूँ अंदर से। मैं सोचती हूँ कि मैं अब कर सकती हूँ ये सारी स्ट्रगल वगैरह। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप ज़्यादा मैच्योर एज में आ जाते हो तो आप थोड़े, मुझे लगता है कि आप मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत ही नाजुक हो जाते हो। आपको छोटी छोटी बातें लगती हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें, आप जल्दी रिएक्शन जल्दी दे देते हो चीज़ों का। तो वो मुझे लगता है अब नहीं मैं कर सकूँगी, लेकिन मैंने जो किया वो उसमें मेरा घर बसाने में मेरी बहुत मेहनत है नादिया। सब्र है। हाँ, मेरा हर तरह का, मेरे मिजाज का सब्र, इंतज़ार और बर्दाश्त, सब चीज़ें। औरत सब बर्दाश्त कर जाती है अगर दूसरी तरफ से वफादार हस्बैंड हो, बिल्कुल प्यार करने वाला हो। सबके प्यार करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, कोई किसी तरह अपना प्यार जताता है, कोई किसी तरह प्यार जताता है। मगर अगर आपको लगे कि सामने वाले में ये सब चीज़ें नहीं हैं और आप उसके लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, तो फिर बाद में आके ये होता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हाँ, लेकिन ये जो मैंने किया, इसका रिस्पांस मुझे दूसरी तरफ से बहुत अच्छा आया, इसलिए मैंने किया। Exactly. लेकिन अगर आपको रिस्पांस अच्छा ना आए, आपको हर वक्त जलीली किया जाए, आपकी कदर ना की जाए, आपका एहसास ना किया जाए, आपका प्यार ना किया जाए, या आप बाहर कहीं देख रहे हो, तो फिर मैं तो कभी भी ना करती है। हाँ, बिल्कुल। एक बात छोटे से ये है ब्रेक के असल बाद हम वापस आते हैं और आज का टॉपिक है शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये आज टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। दो ऐसी वुमेन ऑफ सब्सटेंस आज हमारे पास हैं जो आपको हर तरह के मशवरे दे सकती हैं रिगार्डिंग हर टॉपिक के हवाले से। लेकिन इस टॉपिक में तो महारानियां हैं ये। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सो आइए ज़रा अपनी सेलिब्रिटीज़ की तरफ चलते हैं और इन्होंने हमें कुछ वो दिए हुए ना, ज़रा हिंट्स दिए हुए हैं कि इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, और सारे टॉपिक्स के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। तो जी, पहली किसकी हिंट है, दिखाएं भाई। ओके, करियर ग्रोथ इश्यूज़। अच्छा, उससे पहले आई थिंक कि पढ़ाई का इतनी अच्छी लग रही है ना, ब्रेक में मैं चेक करी थी, जोड़ा ज़्यादा प्यारा कैसे आएगा। मुझे लग रहा है यहाँ ऐसे बैठने से ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अच्छा, मतलब कुछ कपड़े होते हैं स्पॉन्सर्ड, वो आप पहन लेते ना, दुख नहीं होता। एक होते हैं अपने कपड़े जो हमने अपने पैसों से बनाए होते हैं और हमने रखे होते हैं खास शादियों के लिए कि टीवी पे नहीं पहनने। मैं आज अपना वाला पहन के आई, बहुत दुख, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये जोड़ा गया, मैं इसको दोबारा कहाँ पहनूंगी? अरे बड़ा प्यारा लग रहा है, हमारे सेट पे तो और उठ रहा है, आप देखे तो सही। लेकिन एक्सपोज हो गया ना, तो हो गया।
तो लेकिन रात को शादी पे भी जाना है, वैसे ये बात भी है। लेकिन मैंने कहा यार अपना जोड़ा लग गया। नहीं, लेकिन रात बेटा, वाली तुम्हारे प्यार में रात वाली शादी पे ना पहनिएगा। हैं? हाँ, मेरे पास और कपड़े नहीं थोड़े हैं। से गैप के बाद पहन लें। मैं शूट पे जा रही हूँ, मैं नहीं एक मेरे पास और वो कपड़े भी नहीं लाया वलीद। शादी ये जाएंगे शूट पे, ड्रामे पे, ऐसे कोई कपड़े नहीं है। रात को शादी पे तो मैं, और वो है शलीमा। वहाँ पे क्या आंटी, चीज़ है शलीमा? वहाँ पे आंटीज आपको मिलेंगी। सुबह यही पहना हुआ था, सुबह से यही पहन के जी मैंने वही पहना है और अभी कपड़े नहीं। खैर ना, दिन तो चेंज नहीं हुआ ना, एक दिन तो चल रहा है। हाँ, सुबह से उन्हीं कपड़ों में हूँ। लेकिन व्हाट इज शलीमा बाय द वे? शलीमा शादी और वलीमा रिसेप्शन जो है वो सब मिलकर करते हैं। निकाह पहले हो जाता है ना, तो जो रुखसती है और जो वलीमा है, शलीमा मैंने पहली दफा सुना क्योंकि मैंने शहंदी सुना था, मेहंदी और बारात को शहंदी। मैं तो सभी हलीमा कह रहे हैं, मैं कहा हलीमे पे क्यों बना रहे हैं आप? एक्चुअली लड़का और लड़की जब पैसे मिलाकर एक ग्रैंड रिसेप्शन करते हैं ना, तो उसका नाम शलीमा रख दिया। ये तो लड़के वालों को पैसे लगाने चाहिए। नहीं, दो पैसे हो जाते हैं ना फिर। अच्छा फिर शादी नहीं होगी, निकाह हुआ होगा ना फिर। अच्छा निकाह हो गया होगा। वलीमा तो वैसे ही बाद में, मतलब बारात और वलीमे को मिला लिया। ये तो आप बहुत डेप्थ में जा रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आगे हमारे खोल के बताओ। हमारे बच्चों की शादियां होनी है, इसलिए हम भी जरा थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हैं। अच्छा पैसे कैसे बचाएं, हम आप बताएं क्या चल रहा है। अच्छा वैसे फैशनेबल हो गया। अच्छा है। हम तो कहेंगे क्योंकि ट्रेंड चल रहा है इसलिए हमने बचत की। ये अच्छा है। हाँ बात हो रही थी कि ओके, तो क्या थी अभी हम आप मैंने करियर का बोला। करियर एजुकेशनल गैप दिखा देते हैं। एजुकेशन इज बेटर कि उससे ज़्यादा स्टार्ट करें कि एजुकेशनल गैप। शादी में जो पढ़ाई डिस्टर्ब है ना, वो नहीं होनी चाहिए। हम लोग जब 90s में तो अल्लाह माफ़ी जो हाल था, मैं सीबी कॉलेज में थी, 100 लड़कियां मेरे साथ, लेट्स से 100 लड़कियां फर्स्ट ईयर में आई, सेकेंड ईयर तक 70 रह गई। बाय द टाइम हम ग्रेजुएट हुए 20 थे। और ऐसा क्यों? शादी अच्छा। सबकी सामने सामने, जैसे कोई मुकाबला है। हाँ। इतना मुझे अजीब लगता था। मैं कहती थी यार ग्रेजुएशन तो कर लो। उस वक्त तो लगता था कि इसके बगैर क्या होना है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ी, मैट्रिक तक 10th तक पढ़ी, FA वाली, और वो जिनकी एक ये भी थी जिनकी शादी थी एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले। ओह, उसकी इनकी तो अम्मी को मैंने मिन्नत की थी, आंटी एग्ज़ाम देने दें। अरे हो जाएगा, इसने लंदन ही जाना है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। क्या हुआ, उसने एग्ज़ाम दिए, दुल्हन वाले कपड़ों में आई और खैर से सब में फेल हुई। अच्छा फेल हुई, चली गई लंदन। अब सोचा कि आंटी ने कि लंदन जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, कि आपको कोई पैसे मिलेंगे हर हफ्ते, नोटों की बौछार हो जाएगी, या लड़का बहुत आपको कमा के देगा। कुछ ऐसा नहीं हुआ। लड़के का भी कोई मेजर काम नहीं था। और मेरी दोस्त इतनी जलील हुई है वहाँ, इतनी ख्वार हुई है। एक तो जॉइंट फैमिली में थी जो बहुत एब्यूसिव थी। खैर वो निकले, वहाँ से निकले तो ना लड़का कुछ करता ना ये कुछ करती। अच्छा इसने कहा मैं कोशिश करती हूँ काम करूँ। आप तो ग्रेजुएट भी नहीं है। हाँ, आपकी औकात भी कुछ नहीं ना। बाहर तो आप जब काम करने जाते हैं तो लोग आपको ये देखते हैं कि भाई हाँ आपकी वैल्यू, आपकी औकात आपकी डिग्री से है। डिग्री तो थी नहीं। फिर वो कोई इसने अगले पता नहीं कितने साल उस लड़की ने पढ़ाई पे लगा दिया, और ऐसा लगता था कि वो हमसे 20 साल बड़ी लगती थी। आंखें हल्की, बुरा हाल। क्योंकि आप अपना घर का काम भी खुद कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं। उसने वो तो बहुत बुरा वक्त देखा, क्योंकि कुछ टैलेंट नहीं था ऐसा। लेकिन वहाँ बाहर काम करने के लिए आपको चाहिए डिग्री, आपकी डिग्री और स्पेशलाइजेशन, डिग्री भी और स्किल भी। और वो एजुकेशन में गई मॉन्टेसरी कोड, उसमें उसने टीचर बनना था, पता नहीं क्या। फिर उसने इतनी पढ़ाई की, फिर मेरे ख्याल 10 साल ये पढ़ती रही। लेकिन उसके बाद फिर उसने अपनी मॉन्टेसरी स्कूल खोला। फिर कमाना शुरू किया। फिर हालात कभी उसके मियाँ के हाथ में नहीं आया कंट्रोल कि वो संभाल सका फाइनेंशियली फैमिली को। होता है कुछ लोगों के साथ। लेकिन मैंने तो अपनी मैं कहती हूँ हम इतने बड़े हो गए कि मैंने उन फ्रेंड्स का हाल देखा है उसके बाद कि जिन्होंने जल्दी जल्दी शादियाँ की, या जिस तरह अब 40s में आके सबके नजर आ गए, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड हम सबके आ गए एक दूसरे के पास। उस वक्त तो पता ही नहीं था ना कि आगे क्या होना है। कुछ बेवा हो गई, कुछ की डिवोर्सेस हो गई, और फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रगल किया। मतलब आपकी इस बात से अगर मैं कंक्लूड करूं तो उसका मतलब ये है कि आप पढ़ लिख कर कोई स्किल सीख कर अपने पैरों पे खड़े होकर शादी करें। नौकरी करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आपको उस वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आए और बागडोर आपको संभालनी पड़े, या हेल्प करनी पड़े, या शाना बशाना चलना पड़े मियाँ के, तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि उतना टाइम ज़ाया करके फिर जीरो से शुरुआत करें। अच्छा उस वक्त शर्तें भी नहीं रखती थी माएँ के बाद में ज़रूर पढ़ाना है, बस वो था कि अगर उसको अच्छा लगेगा पढ़ा देगा। किसी ने नहीं पढ़ाया।
किसी ने अपनी बीवी को, मैं अपने 90s की बात कर रही हूँ, जो हमारी दोस्तों अच्छा के साथ, साहिबा भी कुछ किसी ने नहीं पढ़ाया। इसी तरह की चीज पर डिस्कस करने वाली हैं। दिखाएं जरा साहिबा की स्लाइड क्या है। एजुकेशन जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं 10th क्लास में थी तो फिर मैं मूवीज़ में आ गई। हाँ और पढ़ाई बीच में रह गई, रही तो मूवीज़ की वजह से। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग था। ओके कि शादी के बाद, मैं पहले भी शो में जिक्र कर चुकी हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद कंप्लीट कितने सालों बाद? 2 बच्चे होने के बाद। उसके बाद ना, हाँ, क्या 2 बच्चे होने के बाद। और उसमें मेरे हस्बैंड ने, रैम्बो साहब ने बहुत मेरी हेल्प की। ख्वाहिश किसकी थी, आपकी कि उनकी थी ख्वाहिश? मेरी थी, अच्छा मेरी थी कि मैट्रिक पास, हाय अल्लाह, मैट्रिक पास नहीं, कम से कम जो बिल्कुल सादा सिंपल ग्रेजुएट तो होना चाहिए ना इंसान को। तो वो फिर मैंने FA किया, BA किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। माशाल्लाह। और अच्छा, मैं शायद अगर उस एज में, मैं नालायक थी ना थोड़ी सी, अगर मैं शायद उस एज में होती तो शायद ना कर पाती। हाँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे जो FA करने में, BA करने में कम पढ़ के दे दिया एग्ज़ाम और पास हो गई, वो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस भी होता है। हाँ हाँ आपकी लाइफ के अब बहुत mature सारे, हुए हुए हाँ, होते हैं ना। आपने जो सब्जेक्ट्स रखे होते हैं उसमें आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, आपके सवाल में आप जवाब आप खुद लिख सकते हो। हाँ क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली होती है, आपने ट्रैवल कर लिया होता है, एक एज तक आके बहुत ट्रैवल किया, बहुत सारी चीज़ें देख ली, हर मीडियम, हर चीज़। तो वो मुझे लगता है कि मैं पास इस वजह से भी हुई। और पहले तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना, उसके बाद जब अपनी ख्वाहिश होती है फिर आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। Exactly, फिर आप कर भी लेते हो ना, पूरी क्योंकि जान आपका मारते हैं। पूरा ध्यान इंटरेस्ट भी होता है। होता है। हाँ, इंटरेस्ट होता है। और अब मियाँ को ये भी तो दिखाना होता है भाई पास हुए। हाँ, बेइज्जती अलग। हाँ, बेइज्जती अलग। नहीं, उन्होंने मुझे पेपर देने का तरीका बताया कि जी ऐसे आपने हेडिंग देनी है, नीचे लिख देना है। अच्छा, पहले ज़माने में 90s वाले ज़माना कह रही हूँ, इतना भी नहीं, सासें बड़ी ना फखर से बताती थी, हमने नहीं नौकरी करानी है, हमें नहीं पढ़ाना, हमने कौन सा बच्ची को बाहर ऑफिस भेजना है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बस कर दे शादी, चटपट कर दे। पता नहीं क्या आप ये आग बात लगी होती करिए। थी सबको कि बस शादी कर ले, जैसे उसके बाद पता नहीं क्या अवार्ड मिलने हैं। आपको पता है ये बात करिए, बहुत सारी बच्चियां कहती थी नहीं यार हमारे रिश्ते नहीं आएंगे, रंग काला हो जाएगा ना, यूनिवर्सिटी या हाँ जी। कॉलेज जाते हैं तो हमें बसों में जाना पड़ता है, पॉइंट्स पे जाना पड़ता है तो रंग काले हो जाते हैं। तो वो इसलिए नहीं करती थी कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे। एक और अब जो है, अब कितना जरूरी है, बच्चियां कहती हैं कि नहीं भाई हमें पहले कुछ बनना है, हमें कुछ पहले पैरों पे खड़ा होना है। मतलब उन अच्छा, जहन में शुरू से रिश्ता शादी। कुछ लड़कियां स्कूल कॉलेज की इसलिए शादी कर लेती थी कि नए कपड़े मिलेंगे, मेकअप मिलेगा। मैं थी ना। है, वो ये भी उन्हीं में से एक है। हाँ मैं थी ना। हमारी FA में एक बड़ी प्यारी दोस्त की शादी हुई क्योंकि बाहर से रिश्ता आया, ये भी 90s में क्रेज था। UK वाले का या अमेरिका वाले कम होते थे, इंग्लैंड वाले ज्यादा होते थे। बस आ गया रिश्ता तो लगा कि जैसे बस कोई आ गया शहजादा, फरिश्ता। अब वो आया, FA आंटी ने वही, कोई बात नहीं, उन्होंने कौन सी जॉब करानी, लड़का बड़का खाता पीता है। शादी की 2 दिन रहा है, उसके बाद चला गया, आज तक नहीं मिला। पता है कि हैं वहीं रहते हैं लेकिन वापस नहीं आया। तो मेरी वो दोस्त इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, 2 दिन की दुल्हन। तो वो जो एक आपको शोएं मार, बहुत शोएं मारते थे घर वाले, बहुत ये वो सारा। बाहर से। तो बस क्या पता आगे क्या होगा। पहले था और पता ये। चेक भी नहीं करा सकते थे पहले, ये भी बड़ा है कि फेसबुक, अब तो इंस्टा से पता चलता है लड़का सोशल शीशा मीडिया पी से। रहा है, पता चल जाता है फोन। ऐसे बड़े लड़कों का पता चलता है अभी फेसबुक प्रोफाइल से, दोस्त के साथ बैठा। मैं अलीज़े को उस दिन बता रही, कोई किसको प्रपोजल था, आपके मैंने कहा दोस्त बेटा चेक कर सकते हैं आप सोशल मीडिया अलीज़े कहती मामा वो तो इसे स्मोकर। मैं कहा नहीं बेटा, मुझे तो हमारे यहाँ फिर भी अभी पसंद नहीं करते। नहीं मामा वो तो ऐसे शीशे पी रहा है सारे। मैंने कहा कौन सा शीशा पी रहा है? फिर मैं तस्वीरें देखी, वाकई एक तो प्लीज आप ऐसी तस्वीरें ना लड़कों की भी ना लगवाएं, लड़कियां ऑफ हो जाती है लोग। आंखें भी चढ़ी हुई, तो पता है कि नशा भी किया होगा इसने, गधे ने। सिर्फ पता चल गया। मैं कहा बेटा ये तो माइनस है, ये तो नशाई भी है, चरसी भी है, सब पीता है, आउट। तो ये बड़ा कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह ये फायदा हो गया हमें सोशल मीडिया के। अब पकड़े जाते हैं लड़के और ताबिश के शो का एक क्लिप देखा जिसमें ये एक्टिंग कर रही हैं ड्रम की। मैं गिर गई हंस के, इतनी जबरदस्त एक्टिंग की। बड़े एक्सपर्ट हूँ, हर दफा ताबिश करवाते हैं मुझसे वो एक्टिंग ना, नशा ही बना देता है मुझे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लिप कौन सा है? नेक्स्ट क्लिप, सेम स्टेटस में शादी,
सेम स्टेटस में शादी, यानी कि दोनों बराबर हो, लाइक लड़का लड़की के घराने। यानी हम बचपन में सुनते थे, बड़े कहते थे शादी, या फिल्मों में आता था ना, हाँ। शादी हमेशा बराबरी के लोगों में होनी चाहिए। जहर लगता था डायलॉग, क्या डायलॉग है, शादी हमेशा बराबर के लोगों में होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। मुझे लगता था कि शायद ये कोई स्नॉबिश स्टेटमेंट है कि पैसे वाले होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो बड़े आके बड़े जब हुए हैं तो समझ आए बिल्कुल बात सही है। बात सिर्फ स्टेटस की नहीं हो रही, बात हर चीज़ की हो रही है कि आपका मतलब बैकग्राउंड, आपका जैसे हमारा एक ना वो मिलिट्री बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली, फैसल फैमिली, तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त जेल करते, तीसरा बंदा हमारे साथ पागल हो जाए कि हम इतने खपते जराबे यहाँ क्यों पड़ी हैं, अलमारी ठीक हो, अलमारी बंद करो, इस तरह वाले ना, पर्दा पूरा खुला हो या पूरा बंद हो, डिसिप्लिन मतलब दोनों तरह। थोड़ा क्रेजी वाला कि सफाई का और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। वो मुझे पता है, वो मेरे अब्बा भी ऐसे थे, हम भी ऐसे हैं, तो वो हमारा बैकग्राउंड मिलता है ना, इसलिए हम समझते हैं कि हम दोनों हैं थोड़े पागल, लेकिन सही है, हमारा ऐसे ही इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, तो इसलिए हमारे लिए नॉर्मल बात है। कोई और होगा ना, उसको नहीं समझ आएगी इतने खपती क्यों है। इसी तरह फाइनेंशियल भी, कि जी आप एक, मुझे लगता है बिजनेसमैन फैमिलीज बिल्कुल अलग होती है, तो आपका हर एक का बिजनेसमैन फैमिली के साथ गुजारा नहीं होता, उनकी बच्ची जाए या बच्चा जाए, अलग माइंडसेट की, हमेशा कारोबार की बातें, ये पैसे इधर उधर, वो एक उनका अलग माहौल है। और उनका देर से सो के उठना, देर से आना, वो सारी चीजें मतलब लाइक एक बाकायदा ओढ़ना पहनना भी बिल्कुल डिपेंड करता है। फोर्सेस के घरों में क्या मसला होता है बहुओं का, जो लेट उठती है, पहले दिन का जो झगड़ा लड़के का, मियाँ बीवी और सास ससुर का, क्योंकि फोर्सेस में हमारे यहाँ जल्दी उठने की आदत है। तो जो बच्चियाँ आती हैं ऐसे घरों से कि जो कि उठना ही उनको 12-1 बजे, बस ये पहले दिन कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन जाता है कि ये नहीं पसंद करते। तो आपकी वो फैमिलीज हो जिनका रहना सहना उठना बैठना एक जैसा हो, वो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से बराबर हो सोच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना मुश्किल होता है। तो बराबरी इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को कहते हैं। फिर इसी तरह लड़का लड़की का उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सिमिलर हो, ये नहीं कि एक बिल्कुल कम पढ़ा हो तो एक बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, वो भी फिर मुकाबले शुरू हो जाते हैं। लड़का या तो जेलस हो जाएगा लड़की से कि ये डॉक्टर है, समझती क्या वो हर बात पे, वो जफा वाली बात कि ये तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर को समझ नहीं पाएगा उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो थोड़ा बराबरी होनी चाहिए इस तरह से, मतलब हर चीज में। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, देखिए सिमिलैरिटीज हो। शादी दो लड़का लड़की की नहीं होती, हमारी सोसाइटी में स्पेशली दो खानदानों की होती है। सो और वो खानदान भी फिर देखना कि ऐसा हो कि एक बहुत ही दकियानुसी खानदान हो और एक बहुत ही लिबरल हो, दोनों अगर थोड़ा म्याना रवि हो तो एक साथ चल जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ऑपोजिट्स मैच करेंगे तो वो, अगर वो कंजर्वेटिव घराना बहुत होगा तो लड़की को प्रॉब्लम होगी, या बहुत मॉडर्न घराना होगा और कंजर्वेटिव घराने से लड़की आएगी तो भी उसको जेलन होने में प्रॉब्लम होगी। अब आपके बेटे को या आपकी फैमिली में पसंद ही पर्दे वाली बच्ची है, तो आप क्यों किसी दूसरी बच्ची को लेके आते हैं जो जिसको नहीं आदत है पर्दे की, फिर लाके उसको बदलना है, उधर मसले शुरू। हाँ, बदलना, ये पॉइंट है कि बदलना नहीं चाहिए किसी को। तो बराबरी होनी चाहिए, थोड़ा सा मजा आता है, आप जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा दूसरे को भी मैनेज करना चाहिए। कस्टम मेड लड़के लड़की नहीं मिलते, वो हल्के बल्कि हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब साहिबा आपकी उस पर मैच्योरिटी इशू, ये तो बहुत अच्छा इशू उठाया आप, क्योंकि लड़कियां और लड़के जो हैं, लड़कियां जरा जल्दी मैच्योर होती हैं, लड़के थोड़ा सा देर में होते हैं। तो जब आपका एज डिफरेंस कम होता है शादी में, वहाँ इश्यूज होते हैं। हाँ, मुझे फिर इसीलिए लगा ना कि क्योंकि रैम्बो साहब का मेरा 9-10 साल का एज डिफरेंस है, वो मैच्योर थे, लेकिन मैं भी अपने थी टीन एज में ही, लेकिन मैंने कहा कि मैं दूसरी लड़कियों से ज़्यादा मेरे में थी मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी इशू भी होता है कि आपने एक नए घर में जाना है, वहाँ किसको कैसे हैंडल करना है, क्या जवाब देना है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, किसको किस रिश्ते को किस तरह आपने लेकर चलना है। ये चीज़ें थोड़ी सी ये आगे चल के इशू बनती हैं, जिनको थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि आम एक लड़की उसको थोड़ी सी मैच्योर 25-26 साल की एज में शादी करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो मेरी शादी हुई तो मैं इमेच्योर थी, मतलब मुझे छोटी सी बात भी कोई कहता था अगर ससुराल वाला या मेरा मियाँ, तो मुझे बहुत बड़ी लगती थी, क्योंकि वो मेरी मैच्योरिटी वाली एज नहीं थी। तो उसके बाद मेरी अम्मी मुझे जब समझाती थी, मैं कभी अम्मी को कहती थी, अम्मी कहती थी एक तो मुझे तुम अपने ससुराल की बातें नहीं बताया करो, फिर उसके बाद कहती थी ये जो तुम्हें अभी थोड़ी सी बात लग रही है ना, ज़्यादा लग रही है, ये कुछ साल बाद जब तुम्हें अक्ल आएगी तो तुम्हें ये लगेगी तो कुछ भी नहीं थी, इसमें क्यों इशू बनाया। सो मैच्योरिटी वाली बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब इमैच्योर लड़की होती है तो उसको अगर कोई एक जुमला भी कह दिया सास ने, वो कहती है हाय हाय हाय, मतलब
मेरे ऊपर टॉन्ट कर दिया, आय 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 आय, कैसे मुझे कह दिया, वो वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस एज में मैं समझती हूँ कि अभी भी मैं बहुत ही इमेच्योर थी कि अब मैं आके देखती हूँ कि मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। हाँ, इसी वजह से ये बात में समझ आता गलतियाँ है ना। हुई हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे मेरी जो मदर इन लॉ थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, वो कहती थी कि मेरे बेटे को ये पसंद है, तो मैं ये सब्ज़ी पसंद है या ये चीज़ पसंद है, तो मैं कह देती थी नहीं उनको अब नहीं ये पसंद। तो मैं अब ये सोचती हूँ मेरे बेटे एहसन ज़ैन, अब मैं कोई लड़की आके कहे कि नहीं अब एहसन तो ये नहीं खाता, नहीं ऐसे तो नहीं कहा था, अब उनको ये पसंद नहीं, अब वो टींडे नहीं खाते, sorry मम्मी, अब वो करेले नहीं पसंद करते, सॉरी उनका टेस्ट बदल गया है, मैं आ गई। अच्छा वैसे ऐसे तो नहीं बोला। ऐसे ही कहा था। वो तो शिमला मिर्च खाते थे शौक से, मैंने कहा अब वो नहीं खाते। तो वो मुझे दुख होता है कि मैंने ये क्यों कहा। हाँ, ये जरूरी है कैसे हाँ कि नहीं कहना चाहिए था। इंसान वो उसका सोचता नहीं है कि उसका क्या रिएक्शन क्या होगा, दूसरा क्या सोच रहा होगा, माँ क्या सोच रही होगी कि पूरी जिंदगी ये खाता रहा, अब क्या हो गया। और ये मुझे बताएगी कल की आके कि जो मैंने इतने साल पाला है कि ये इसको नहीं पसंद। दुख भी होता है ना, माँ को दुख भी होता होगा ना। एक वो वाले वैसे तो ये मदर सब में चीजें- होता है वैसे। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं आपको ये बात समझ आती रहती है उस वक्त। यानी कि अगर सास आगे बैठ रही है, क्या है भाई, मियाँ बीवी दोनों अगर है सारी जिंदगी के लिए साथ है, और मैं अगर सास आगे बैठ जाए और बहू को पीछे बैठना पड़े, कितना माइंड करती है बहू। मुझे तो बहुत बुरी लगती है बात। मुझे लगता है कि मदर या फादर जगह उनकी आगे है, हमेशा Respect हमेशा देंगे आगे ना। गाड़ी में बैठा कुछ अच्छा नहीं मैंने अपनी मदर इन लॉ को हमेशा उनके साथ आगे बिठाया है। मैं हमेशा पीछे बैठती हूँ, उनको आगे बिठाया है और मतलब कभी भी ये नहीं किया। लेकिन मैं क्या बात बताने लगी थी अभी मैं भूल ब्रेक के गई बाद दोबारा। बताइएगा, बिल्कुल सोच लें हम, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। आप भी मैच्योरिटी के ऊपर बात करने वाली थी, एक छोटे से ब्रेक के ऊपर हम इसको और ज्यादा मतलब जरा आगे बढ़ाएंगे बात को, बताएंगे हम आपको। खींच के बताएंगे। इसलिए निकाल के खींचेगा। कुछ ना कुछ वायरल बताएंगे आपको। गुड अब मॉर्निंग। तुम्हारी बारी, मैं तो कर चुकी हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपके सामने तो हो ही रही है, लेकिन माशाल्लाह ब्रेक के दौरान भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है और हंस हंस के मेरी आंखों के बाहर देखना भाई, बेस तो नहीं अट गई, पानी निकल बहुत याद बातें हो रही थी, कोई खूबसूरत गुफ्तगू नहीं थी, बहुत उटपटांग बातें थी जो बस अकेले में ही हो सकती है, दोस्तें कर सकती है। तो अब वो वाली बातें जो अकेले में नहीं है, जो हम आपके सामने भी कर सकते हैं। और जो आज का प्रोग्राम है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मुझे लगता है अगले 5-6 सालों में हम ये वाली बातें भी कर सकेंगे ऑन एयर। है ना, 5 साल की बात है, मुझे लग रहा है 5-10 साल में। सोचिए फिर हम उस वक्त किस एज में होंगे और आके हम फिर ये बातें करेंगे तो कितना आप लोगों को मजा आएगा। आप वेट करें 10 साल तक, फिर आपको पता चल जाएगा हम ब्रेक में क्या बातें करते हैं, वो बहुत मजे की होती हैं। और नादिया के साथ बैठे और आप हंसे ना, हंसे ना, ये ऐसा हो मुमकिन नहीं है बिल्कुल। अच्छा, पिछली वाली बात की थी हमने मैच्योरिटी के ऊपर, तो मैच्योरिटी के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? वो मैच्योर है ही नहीं, तो उनसे क्या चॉइस दी है मतलब नहीं। अच्छा भाई चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड दिखा दे। नहीं, बिल्कुल मैच्योरिटी होनी चाहिए। और कुछ बच्चियां नहीं, वापस लाएं, वापस लाए। हाँ वापस आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जैसे कि अलीज़े है, शी इज़ वेरी मैच्योर फॉर हर एज, जिस तरह के वो एक्सपीरियंसेस से गुजरी है, जैसे उसका नेचर है। अब ऐसे में लड़का करे मैच्योर हुआ ना, और वो ज़रूरी नहीं कि सेम एज का। मेरे फैसला हमेशा ये कहते हैं कि जी अलीज़े के लिए बड़ा 8-10 साल का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि शी इज़ वेरी मैच्योर। उसकी एज का बच्चा अभी कार्स, बाइक या ना उसमें शीशा वीशा, इसमें गेम्स, अलीज़े के साथ नहीं चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्ची अब उधर है वहाँ जहाँ वो एसेट्स, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ों की बात करती है, और ये कि आप सेटल हो जाएं और आपका ये मतलब इस तरह बड़ी बहुत, मैं तो थी नहीं इस एज में इतनी स्मार्ट, तो वो उसके हिसाब से फिर देखिए मैं ये बता रही हूँ कि जो बच्चियाँ मैच्योर है ना, तो उनके साथ ना एज डिफरेंस का बंदा चलता है। या ये कि जो कम उम्र का उसके साथ का भी हो तो बहुत मैच्योर हो, जो कि रेयर है। उनके लड़के लेट ही मैच्योर होते हैं बहुत ही। अब हमारा अजान देख लो, 15 साल का 6 साल के बच्चे की तरह बातें करता है। तो ये है, तो बच्चों की मैच्योरिटी के हिसाब से
उसके पार्टनर उनके लेके partner। इवन अगर आदमी लड़का है बहुत मैच्योर है बिल्कुल, वो ड्रामों में चिचू पिचू वाली बच्चियां अच्छी लगती हैं, वो ड्रामे में ही सेटल होती हैं, रियल लाइफ में नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मैच्योर जो लड़के हैं, उनके साथ वो ही हूँ, वो जो हसीना मोइन की हीरोइनें कहते थे ना एक जमाने में होते थे। हमारी एक दोस्त नट का खट। हमारी दोस्त का एक ऐसे ही सेपरेशन हुई थी, वो बहुत हंसती थी ना क्लास में, जिसकी आवाज़ आ रही थी हंस रही हंस रही हंस रही है, उसकी सेपरेशन इस वजह से हुई। इसके मियाँ बहुत मैच्योर, एज डिफरेंस, और वो कहते हैं कि मुझे जहर लगती है इसकी हंसी, और मुझे जहर लगता है इसका चुलबुलापन। ही सेड आई कांट स्टैंड इट। मैंने पूछा ना बाद में, बिल्कुल खामोश सी होगी, चुप होगी, ये क्या मसला है? कहती है मेरे मियाँ को मेरा बोलना, चहकना, बातें करना सब जहर। मैंने कहा मैं भी क्लास में जहर लगता था लेकिन फिर भी उसका नेचर है, शी इज क्यूट। तो वो साथ रहना, ये वो उसने उनकी सेपरेशन होगी। ये कहते हैं मेरे कानों में चुभती है इसकी आवाज़। और कुछ लोगों को कितनी अच्छी लगती है हाँ। चुलबुली लड़कियां, मतलब हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं, ये सब बात करना बहुत जरूरी मुझे है। लगता वो लगता है बातें कि भी बहुत combination छोटी-छोटी होना चाहिए कि बच्चों वाली अगर करती थी। एक पार्टनर जो है वो बहुत ही चुलबुला और वो बहुत ही लाइवली अच्छा, और immature भी थी साथ में। जो है वो डिसेंट सा होना चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन अब कहीं- उसको कहीं ये बहुत बच्चों वाली अच्छा। चीजें पसंद आती थी ना, बच्चों ये भी नहीं कि सिर्फ हंसने की हद तक, ये वो हर चीज में इमेच्योर, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, एक बहुत उसमें हमें लगता था कि बहुत अपनी एज से ना छोटी है। और वो साहब इतने सीरियस इंटेलेक्चुअल बातें करना, ये वो सारा नहीं बनी। पता है ये जो आपने बात की ना कि अगर एक कम बोलने वाला इंसान है और थोड़ा डिसेंट और थोड़ा सा मतलब मैच्योर, और दूसरी चुलबुली लड़की है साथ, वो तब होता है जब वो लड़का जो है उसको बहुत चाहता है। तो जब वो उसको चाहता है ना, तो उसकी हर अदा अच्छी लगती उसको अच्छी लगती है। जैसे रैम्बो ये तब- साहिबा के लिए कहता था कि मैं घर जाता हूँ ना, मैं कभी नहीं मुझे वो भूलता। और मैं उससे दुआ की थी, मैं कही या अल्लाह सबको ऐसा मियाँ मिले। कहते हैं मैं घर जाता हूँ, मैं कितने गुस्से में मैं इसकी शक्ल देखता हूँ, मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है। ब्यूटीफुल, ये गोल्डन लाइंस है इन माय लाइफ जो रैम्बो ने तुम्हारे बारे में बोला। लेकिन और हर कोई इस चीज़ का इज़हार ये नहीं भी है, करता। एक बात ये भी है, वो कभी घर जाते थे तो मैं उनको स्माइलिंग फेस से वेलकम करती थी। ये नहीं कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये प्रॉब्लम हो गई। मुझे एहसास होता था कि इस वक्त काम से आए हैं, ये थके हुए हैं, ये पता नहीं क्या क्या बाहर देख कर आए हैं, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त कर कर आए हैं। तो मैंने इनको स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करना है। तो मैं अपनी ये जो बच्चियां जो जिनकी शादी होनी है, ये कहूँगी कि जब उनका मियाँ घर आए, अपने मसले मसाइल छोड़कर पहले उनको बड़े ही प्यार से वेलकम करें, उन्हें खाना पूछें, जो भी उनकी चीज़ें ज़रूरत की है वो करें। उसके बाद जब कभी मूड अच्छा हो, चाहे वो एक दिन बाद हो या जब भी हो, कुछ टाइम बाद, तब आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बड़े अच्छे वे में उसको डिस्कस करें। और हर प्रॉब्लम उनको बताने वाली नहीं हुई। जो होता है ना, मुझे बच्चों ने ये किया, आपकी मम्मी ने ये किया, आपकी बहन ने टी टी टी, ये जो शिकायतें ना रिश्ते को बहुत कमजोर करती है। वो क्या करे? क्या माँ को कहीं छोड़ा है, बहन को कहीं किसी को दे आए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उसकी बहन है, उसकी माँ, उनका हक है वो आए। और ज्यादातर ये होता है आपकी फिर बहनें आ गई घर पे, और क्यों ना आए भाई, उनके भी बाप का घर है, क्यों ना आए, उनके भाई का घर है, उनका मैका है। हाँ क्यों ना आए। तो और ये कि अगर आपको बुरा भी लग रहा है, दैट्स योर प्रॉब्लम। आप उस पे अपने मियाँ को शिकायत ना करें, क्योंकि उसको तो कभी बुरा नहीं लगेगा, वो सिर्फ आप उसको बुरे लगेंगी, लेकिन उसको तो बुरा नहीं लगना। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरी जीत और मेरी हार कहाँ है। लेकिन उस उम्र में नहीं समझ आता था क्या करें। बात ये है, ये बातों का बहुत लेट पता चलता है यार। ये शादी एक साइंस है, एक आर्ट है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इसमें बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। बहुत, अगर समझ ना हो ना लड़की में और लड़के में, खासतौर पे लड़की में कुछ जरा ज्यादा ही, बहुत मुश्किल है। अच्छा, वैसे और मैं- माँ का समझदार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो समझाए, अपनी बेटी की तरबियत करे, समझाए, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मैंने रैम्बो साहब की मदर को कहा ना कि इनको ये सब्जी नहीं पसंद, अब नहीं पसंद, तो मैं मुकाफाते अमल के लिए भी रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ कि एहसन जैन की वाइफ आएगी और वो बताएगी मुझे कि इनको ना गोश्त नहीं पसंद। वो ऐसे नहीं कहेगी, लेकिन वो ऐसे कहेगी, इनको चिकन नहीं आंटी पसंद। आंटी ऐसा कोई पसंद नहीं, आई एम सॉरी। वो इंग्लिश में तुम्हें सुनाएगी, तैयार है ना? अच्छा, इंग्लिश कह रही है मैं मुकाफाते अमल के लिए तैयार। जैसे मैं आगे की लाइफ के, मैं हमेशा से, मैं बचपन से मेरी आदत है कि मैं आगे की लाइफ के लिए ना रेडी रहती हूँ। सजा अब के लिए मैं- तैयार हो। अब मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। तुम क्या जवाब दोगी उसको? मैं कुछ नहीं अकेले में रोगी जाके? अकेले में रोगी? नहीं बेटे को सुनाओगी? नहीं
नहीं क्योंकि सही वही मेरी वाली बात करना ये सही उसी पढ़ रहे हैं वक्त- मुझे हाँ, नादिया, ये सही जूते उसी पढ़ रहे वक्त हैं पता पढ़ने चलेगा। मैं अपने आप को ये उस उसी एज में वक्त पता लेके चलेगा। जाऊंगी ना, उस एज में लेकर जाऊंगी कि हाँ वो आई है अभी, उससे वो समझती है कि उसे ही सब कुछ पता तुम है। वो सवाल ही नहीं करोगी डर के मारे को, तुम्हें पता होगा कि जवाब आगे क्या होगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्लिप, नेक्स्ट क्या है? रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां भाई, सबको जिसकी जिनकी शादी होने वाली है ना, वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है शादियां। पाबंदियां सिर्फ अम्मी अब्बू नहीं, हाँ कभी कभार ससुराल वाले मियाँ भी लगाते ये हैं। पाबंदियां किसका है? ये पाबंदियां नादिया के पास आई। नादिया, हाँ आप और पाबंद। जी जी बहुत पाबंदियों से ही हम ऐसे बने हैं। पता तो नहीं क्या होता मेरे साथ। मैं तो पूछता था अब क्या बन के बड़े होके बनना चाहती, मैं डांस डायरेक्टर। मेरे शौक भी शुक्र है अम्मी अब्बा ने पाबंदियों में रखा है ना। हाँ सख्ती से, वरना मेरे अजीब अजीब शौक होते थे। मुझे बहुत शौक था 90s में 80s में, बड़ों के ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ना माधुरी, और किसको किसको डांस सिखाऊं? माधुरी को करवाऊं। अच्छा, उससे कम तो लेवल ही नहीं था। मैं सरोज खान से मिली, मैंने उनको कहा कि मैं बड़े होके आप बनना चाहती थी। अच्छा मेन मकसद मेरा ये था कि होस्टिंग बड़ी अच्छी की थी। मैं कहा छोड़े होस्टिंग को, आपकी जगह मैं बैठना चाहती थी, मैं आप ये बनना चाहती थी। कहती अच्छा जी, ये तो इत्तेफाक से बन गई होस्ट। और हालांकि मुझे डांस भी नहीं अच्छा आता था। मजे की बात ये है कि आता हूँ ना कि मैं बहुत जबरदस्त, कोई ये डांस कुछ नहीं, जीरो मेहंदियों पे ये, लेकिन मुझे लगता था कि मैं बड़े होके डांस डायरेक्टर बनूंगी। मुझे ग्लैमरस लगता था बहुत, सबको नचाऊंगी। तो फिर पाबंदियां आगे क्या हुई? तो बस मतलब घर इतना स्ट्रिक्ट। हाँ। फिल्मों की जब मैं इनका शो कर रही होती थी, मुझे फिल्मों की ऑफर आ रही होती थी। हाँ हाँ। कितना सैयद नूर ने कहा और डायरेक्टर्स, लेकिन मुझे पता था, शौक मुझे बहुत था। हाँ। आपस की बात, लेकिन पता था जूते पड़ने घर में इजाजत ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्रदर इन लॉज, अब्बा भाई, तो बहुत सारी पाबंदियों में मैं फिर चली। लेकिन हमारा शो का आज क्या टॉपिक है? शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। रिस्ट्रिक्शन शादी की बात ये तो होती है ना। हाँ, वो तो होता है। काम नहीं करना, मैं कहती हूँ जो आम घरों में होती है, काम नहीं करना, ये मत पहनो वो मत पहनो, इस कज़न से बात नहीं करना, उस कज़न से जिनके साथ आप पले बड़े होते हैं, इस दोस्त से नहीं मिलना, उस दोस्त से नहीं मिलना, इतने बजे उठना, उतने बजे, लाइक वो रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस तो बिल्कुल हर घर का एक अपना रहना सहना। लेकिन कुछ लोग ज़रा ज़्यादा ही सख्त हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं कि जी सास नाराज़ है क्योंकि मीठे में आपने चमचा रख दिया था फ्रिज में, तुमने चमचा कैसे रख दिया, डांट पड़ी भी हमें इस बात पे। तो बहुत सारा आई फील कि रिस्ट्रिक्शंस हो ही जाती हैं काम करने पे। हाँ। आपके टाइमिंग्स पे आना जाना, चीज़ें, ये हर चीज़ जो है ना नज़रों में आती है। इनफैक्ट देखिए, ये तो और लड़की पे रिस्ट्रिक्शन ही वो आता है ना कि जो वर्किंग अगर लड़की है, कुछ लड़कियां हाउसवाइफ्स होती हैं और उन्होंने मैके जाना है अपनी, उस चीज पे भी रिस्ट्रिक्शन। वो तो एक बहुत बड़ी सख्ती है ना कि गिना जा रहा होता है, क्यों जाना है, कब जाना है, ये वो सब डिसाइड होगा कि ऐसे आप नहीं, अपने घर नहीं आप जा सकते अपनी मर्जी से। ये मुझे बहुत जुल्म लगता है। वैसे बहनों का घर में आना, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन क्यों घर पे आ रही है, तुम्हारा भाई क्यों आ रहा है, तुम्हारे कज़न क्यों तुमसे मिलने आ रहे हैं, कहाँ जाके मिले फिर वरना। तो वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आपका घर नहीं है। कहने की बात होती है कि ये इसका ही घर है, उसका घर क्या, उसका बाथरूम भी उसका नहीं है, तो उसका सिर्फ किचन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको आपके घर वाली फीलिंग ही नहीं देते। अगर मेरा घर है तो मेरी मर्जी से यहाँ आए जाएंगे ना लोग, तो अगर यही नहीं हो रहा तो मेरा घर तो ना हुआ। से तो आई फील ये डिस्ट्रिक्ट कपड़े की पहनावे पे इतना। मेरी बहन शादी करके यूके गई, बहुत स्टाइलिश थी बट डिसेंट स्टाइलिश, नए फैशन की शलवार कमीज़ें पहनने को, कौन सा मिनी स्कर्ट पहनती थी। फरी गई तो उसके जितने कपड़े थे, और उसको जानते थे अब्बा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी एक डार्क चैप्टर और एक सबक है, मेरी बहन की शादी और उसका रिश्ता। तो एनीवेज जब वो गई अपने कपड़े लेके, बड़े खूबसूरत तस्वीरें भी देख रहे हैं, सब कुछ उनको पता है कि फरी इज़ अ स्टाइल आइकॉन, खूबसूरत लड़की है लेकिन हया वाली। तो जब गए हैं तो पहले तो उसके कपड़े निकलवा के फेंकवाए गए सारे, ये आप पहनेंगी नहीं। हालांकि शलवार कमीज विद दुपट्टा थे सारे कपड़े। मुझे नहीं समझ आई आज क्या उन कपड़ों में था। कलियां बहुत हैं, लंबे बहुत हैं, तो खुले बहुत हैं, फला हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं पहने। तो वो जो आपने लड़की का दिल मार दिया, ठीक, फिर क्या रोटियां बनेंगी और घर में जितनी दफ़ा लोग आए जाएंगे तो उतनी दफ़ा फ्रेश रोटी बनेगी। तो उम्मीद तो बहन पनाह बना के रोटियां पागल होगी, 5 भाई
ससुर सास कोई आ रहा है जा रहा है, वो बेचारी उसकी रोटियां ही नहीं खत्म होती थी बस। वो जो कि घर में इतने लाड वाली लड़की, लेकिन बाहर का हम शादी हो गई, मत मारी गई, और बाहर जाके आपको एक लगता है एक बहुत लैविश लाइफ आपका सारे इंतजार घर कर के रही काम है। खुद करने होते हाँ, थे, आपके लिए एक बिल्कुल उस ज़माने में स्पेशली बहुत सारी बच्चियों के लिए एक नौकरानी की जॉब एक रेडी होती थी, जिसने सफाइयाँ भी करनी है, खाने भी बनाने हैं, और बेगम भी बन के रहना है, बच्चे भी पैदा करने हैं। मेरी बहन डिलीवरी वाले दिन भी पोछे मार रही थी, सीढ़ियाँ साफ कर रही थी, और ये वो लड़की, अब वही बात नसीब वाली जिसके इतने रिश्ते, दुनिया पागल उसकी, बहुत खूबसूरत थी मेरी बहन। बस फिर 35 में मर गई, चली गई। है हाँ, ये तो हमें पता ही she नहीं है। died. She had so much stress in her life. और वही वाली बात कि जब आप बर्दाश्त कर रहे हैं एक मिस मैच में चल रहे हैं, एक टाइम आता है आपको सबसे पहले कैंसर पकड़ता है, खत्म। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को ऐसे करके ना कोई क्रश करता है। तुम्हारे कपड़े गलत, तुम्हारे बाल गलत, तुम्हारा बोलना गलत, च्युइंगम खाती हो तुम बाहर, च्युइंगम पता है कैसी लड़कियां च्युइंगम खाती हैं बाहर। बस जब आपको पूरा ही, तब जब वो आई थी साल के बाद, मैं पहचान नहीं सकी कि मेरी वही बहन है। कौन है ये? जो उसका लिबास था, जो उसका हुलिया था, ऐसे उसको चेंज कर दिया, उसका ख़त्म हो गया वजूद। तो आहिस्ता आहिस्ता मिटा के मिट गई। तो ऐसे भी होता है जब मुझे नहीं आप, पता आपकी ये बहन का ये हो। और ये वो मेरी बहन है कि जब मैं छोटी होती थी मैं कहती थी मैं बड़े होकर फरी बनूंगी। खूब इश्क, मैंने इश्क जो किया बचपन में मेरी बहन से था, बहुत बहुत प्यार। और अब मुझे लगता है कि मैं टाइम में वापस जाऊँ ना, अपने लिए कुछ ना करूँ, मैं उसकी शादी ना होने देती। बस मेरा एक है कि काश मैं वक्त में पहले जाऊँ तो मैं फरी की शादी ना करूँ, कभी नहीं। और एज डिफरेंस था आप दोनों का? हाँ, बट मेरी जान थी, मैं इश्क था मुझे मेरी बहन से, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी, और बस हंसने वाली, को लड़ना नहीं सुनाना नहीं, में बहुत हम लोग क्लोज थे। तो फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये इस तरह की चीज़ें, ये मार देती हैं आपको। हाँ। फिर आप ख़त्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये फजूल रिस्ट्रिक्शंस और लॉज और ये आपके लिए कोई नहीं बना सकता। आप किसी घर में गए तो अपना ही घर समझ के जाएं। जब आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, नौकर कोई बनाए तो नहीं, ये आपका काम नहीं है कि आप हर एक की खिदमत करें और हर टाइम करें, राउंड द क्लॉक करें, ये किसी को हक नहीं है। तो ये मैंने बड़ा सीखा फरी की लाइफ से। सैड स्टोरी, बहुत। तुम्हें इसकी तस्वीरें दिखाऊंगी, रुकोगे, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है जो बड़ी सुनने वाली है। क्योंकि अगर आप कम उम्र बच्चियां हैं या बच्चियों की माएँ हैं, तो माओं को भी समझाना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि कभी कभार वो अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखती हैं और फिर उनकी मैच्योरिटी आती ही नहीं है कभी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अब माओं को ज़्यादा ट्रेंड करना पड़ेगा। बच्चियां तो अब सोशल मीडिया की वजह से उन बहुत समझदार स्मार्ट हो गई हैं, थोड़ी सी स्मार्ट हो गई। वो वाली चीज़ नहीं रहेगी जैसे हमें दुनिया का कुछ पता नहीं था एक ज़माने में। एक सर्टेन एज में उनको काफ़ी कुछ पता है, एक्सपीरियंस, उनको ये भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है। हम लोग को नहीं उस उम्र में पता होता था कि किसके सामने किस तरह बात करनी है। थोड़ा सा डिप्लोमा, आजकल के जो बच्चे हैं, तुमने नोट किया कि वो जो अंदर है वो बाहर है। हाँ, वो उतने डिप्लोमेटिक नहीं है, नहीं है ना? सच्चे और फेयर हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, उनको और वो थोड़ा सा हम गलत कर रहे हो ना, वो हमें टोक देते हैं फौरन। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तो इसलिए वो दूसरे घर में भी बहुत ज़्यादा सुने, गलत बात नहीं सुनेंगे, नहीं या too सुनेंगे। much नहीं सुनने वाले वो अपने बच्चे। साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हाँ, क्योंकि वो थोड़े खरे बच्चे हैं। ना मुझे लगता है कि दुनिया में ना आपको बहुत सारे बुलीज मिलते हैं। आपका हर रिश्ता ही बल्कि एक तरह से बुली का है। लेकिन ये वो बुली ज़रूर ये देखता है कि मैं आगे से मुझे आएगा तो नहीं मुकाबला। जब वो देखते हैं ना कि सामने वाला पर्सन या जो भी बंदा है डाढ़ा है, फिर नहीं पंगा लेते, नहीं। फिर पीछे हो जाते हैं। तो आई थिंक मदर इन लॉज को पता हो कि जी बच्चियां जो है ना आगे से फजूल बात नहीं सुनेंगी। मुझे एक हद तक अपनी इज्जत भी बना के रखनी है, प्यार भी करना है, इज्जत भी देनी है बहू को। सिर्फ आपने उसको घर में ला के ऐसे नहीं एहसान किया, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वो भी आपको रिस्पेक्ट दे रही है। वो भी दे, वो उसका तो पहले हक है, फ़र्ज़ है। हाँ, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है। तो लेकिन आप भी रिस्पेक्ट करें उसको। हाँ, मुझे लगता है वैसे ही ये सिर्फ इस बात इन लॉज की बात नहीं है, हर रिश्ते में ही आपको एक ना शट अप कॉल देनी पड़ती है। अगर बात पानी सर से बाउंड्रीज ऊपर से बतानी गुजर पड़ती है कि बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। हाँ, वो जो चचा ससुर आते हैं ना, जो पीछे हाथ रख के आपको ज़्यादा फ्री हो रहे होते हैं, उनको शट अप कॉल देनी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ये बहुत। हाँ, और क्या, अब मुरव्वत में ही अंकल्स आके ना फ्री हो रहे होते हैं, बच्चियों की नई नई शादियाँ हुई हैं, ऐਵੇਂ आके
टच करके चले गए, फ्री कर रहे हैं, खड़े हो जाएंगे और ज़्यादा ही ज़्यादा फ्री होते हैं। और वो पता है, और ये क्या होंगे कि जी सास के भाई, ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप अपनी मियाँ को, देखा है मैंने कुछ लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, कि उन्होंने आके बताया कि यार आपके मामू हैं, वो जिस तरह मेरे पे हाथ रखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जिस तरह छूते हैं इट्स नॉट अ गुड टच, और औरत को फील हो जाता है कैसी बात कर रही हो, मेरा मामू है यार, मेरा चाचा है, वो नहीं हाथ रख सकता ऐसे करके, क्या बेटी हो भाई, तुम्हें लगता है कि तो वो बेटी, मुझे तो बेटी वाली फील नहीं आ रही जिस तरह वो अंकल वाली या बाप वाली फील तो नहीं आ रही जैसे वो मेरे पे हाथ रख रहा है, तो नहीं फिर कुछ कहते। लेकिन फिर आपको कभी कभार फिर अपने लिए खुद स्टैंड लेना हाँ, फिर पड़ेगा इसलिए कि बेहतर है खुद ही सुना दो। या आप दूर रहती हैं उनसे, दूर रहें, या फिर आप अगर वो किसी तरह हाथ रखे भी तो आपने उनको थोड़ा तरीके से कहना है कि आप उनका हाथ उठाएं। मैं बड़ा अच्छा होता है, मैंने भी अंकल के साथ किया था, उनका हाथ लेके यहाँ रखा, मैंने कहा जो बाप होते हैं ना, बाप टाइप चले रिलेटिव, वो यहाँ प्यार देते हैं, यहाँ नहीं, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस एरिया। तो सुना दी थी, हाथ ही उनका उठा के ना यहाँ रखा बस। लेकिन किसी भी चीज़ में अगर आपको हस्बैंड की सपोर्ट हो तो आप हर जंग जीत जाते हैं। बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है ये, हर मामले में, हर रिश्ते में को हैंडल करने के लिए आपको अगर हस्बैंड की सपोर्ट हो आपके ससुराल में, तो आप हर जंग ये बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या टिप्स मिलने वाली हैं। कुकिंग, खाना, मतलब दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है, ये हमने हर वक्त, हर ड्रामे, हर फिल्म की लाइन सुनी हुई है। सो कुकिंग का क्या कहेंगी आप? अच्छा, मेरे से हाँ पूछा ये गया था कि शादी का लड्डू ये बताएं कि क्या चीज़ थी कि आप सोच रही थी कि पहले कर लेती। हाँ। तो मुझे ये है कि मैं ज़ाहिर है कि शोबिज़ से फ़ौरन ही शादी हो गई, तो मुझे कुछ पकाने शिकाने का, कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये होता है कि मुझे पहले पकाना सीखना चाहिए था, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद रमज़ान आ गया, तो रमज़ान में मुलाजिम भी कोई नहीं था। आए हाय। दिन में ही एक सफाई वाली आती थी, लेकिन वैसे कोई हेल्पर कुछ भी नहीं था। तो मेरे जो सास ससुर थे वो भी अपने छोटे बेटे के पास पिंडी चले गए थे। हाँ। तो मैं अकेली, और इनको आदत थी रमज़ान में ताज़ी रोटी खाने की मक्खन के साथ, और मुझे रोटी नहीं बनानी आती थी। तो वो एक रात मुझे याद है कि मैं सहरी में काफ़ी देर तक ना रोटी बनाने की प्रैक्टिस करती रही, और वो नहीं आई मुझे। तो वो मुझे हुआ कि दिन में तो खाना मैं बनवा लेती थी औरत से, थोड़ा साथ कुछ करके, लेकिन ना रोटी जो है ना वो ताज़ी उन्हें खानी होती थी। तो वो फिर रैम्बो साहब ने खाई उसी तरह के, हाँ मैं अगर अब पसंद की शादी की है तो मैं यही रोटी खा लेता हूँ। और ये भी थोड़ा सा दुख होता है कि रोज़ा रखना है ना, रोज़ा रखना है, मेन दुख ये था कि रोज़ा रखना है। और फिर मुझे ये था कि मुझे कुकिंग पहले सीखनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने बाद मुझे में तो अभी शादी तक के नहीं बाद आती रोटी पकाना बहन, और शुक्र है मेरा मियाँ डाइट करता रहता है तो रोटी पकाने अब कुछ भी नहीं है, अब रोटी चीज़ है, बड़ी वो चीज़ है नहीं। प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा पकाओगे। नहीं, मेरी बेटी पका लेती है क्योंकि उसको अपने लिए पकानी पड़ती है। घर का वो मेंबर बहुत बुरा लगता है जो कहता है बिरयानी पकी और वो नहीं, मैं तो रोटी खाऊंगा। बहुत जो मेहमान आ जाए ना, खासतौर पे मेरा भी मुंह बन जाता है ना। कितनी बदतमीजी की बात है ये। बिरयानी मैनर्स होते हैं, प्लीज इस घर में जाना और रोटी ना कह यार भाभी रोटी तो घर वाली चाहिए, गेट आउट, खाना खत्म, दबा दे आप यार। बहुत बड़ी बुरी, और खासतौर पे बाहर के फिर मुल्कों में कितना मुश्किल है। ताजी रोटी सब खाना खाने लगी हुई है बाजी। ला रही हूँ, अरे भाई बड़ी देर हो गई है, रुकैया कहाँ है, रोटी आ रही है। और अच्छा अच्छा ला के दे दी, चूल्हा बंद कर दिया, 2 और ले आना। दोबारा तवा गरम तो दिल करता है गला दबा दो ना, मेहमान का भी और मियाँ का भी। कुकिंग से ज़्यादा गर्मी आपको रोटी पकाने में लगती है। हाँ, रोटी पकाने में बहुत पसीना आता है। बिल्कुल, उसके बाद कहते हैं आज तुम सही तैयार नहीं हुई थी। अरे मुझे तो भेज दिया आपने, ये सोचे जरा प्रोग्राम एंड कहाँ हो रहा है, रोटी पे शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। अभी भी बहुत सारे शादी लोग हैं। ऐसी रोटी है, हाँ, रोटी है जो जो खाया हुआ है ना लोगों ने, वो बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ों की मिली जुली कैफियत है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं, यार हमारी उम्र निकल रही है, हमारी शादी नहीं हुई, फलाना है ये वो। अच्छा, लड़के भी और लड़कियां भी। लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि शादी का लड्डू खा के ही पछताना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छी तरह चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, तो वो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और कभी भी मुझे लगता है कि आपको पछताना चाहिए ही नहीं। हाँ। आपको
चीज़ों को उस तरह लेकर चलना चाहिए कि बड़ा मैनेज करके चलना चाहिए, और आपको तो वो अकल देर में गलत आती है ना, चीज़ों को देर आए होने दुरुस्त आए। नहीं देना चाहिए, कोशिश करके ना। अगर वो, लेकिन फिर बात आ जाती है दूसरे पार्टनर की कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, जैसा रिस्पॉन्स आपको आगे से मिलेगा तो आप फिर वैसा ही रिस्पॉन्स दो। लेकिन एट द सेम टाइम अकेले रहने से बेहतर है, मैं कहती हूँ स्पेशली मैच्योर एज में, या आपकी एक फेल्ड रिलेशनशिप है, आप ज़रूर शादी को चांस है। हमारी सोसाइटी इतना डिस्करेज करती है लड़की औरतों को, अगर उनके बच्चे हो गए शादी का सोचना ही नहीं, या कुछ आदमियों को भी कि इस उम्र अब में तुमने ज़्यादा क्या ज़रूरत शादी होती करनी है। नहीं। इस उम्र में स्पाउस की ज़रूरत जिस आपको भी ज़्यादा- एज में अकेले किसी को नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़े। हाँ। किसी की दूसरी शादी है या जो भी तीसरी है, व्हाटएवर, या किसने बहुत लेट शादी की, इनकरेज करें, ये ना कहें कि अब तुमने शादी करके क्या अब करना है। क्या है। कंपेनियनशिप सबको चाहिए। जब तक आप जिंदा है ना, आप जी रहे हैं, तो तब आपको तक वो सांस करना चल रही चाहिए, सांस चल रही भाई है ना हमारी जब तक। हमारी हाँ, गप्पे तो खत्म नहीं बिल्कुल। होंगी, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया है और हम इसलिए आपको खुदाफिज कह रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज।